कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कुदरत में हो रहा है। कई दूर दूर दरिया में भी बहुत सारे तूफान उठे हैं पानी में, वहां भी वो जीव, मछली है, दूसरे विविध प्रकार के जीव, वो मर गए, टकराए या खा गए या कुछ भी, या समुद्र की रेत पे आ गए। तो कर कौन पाता है? मछुआरे, उनको पता भी नहीं था, तूफान आ गया, महीने भर, 2-2 महीने तक भूखे प्यासे दरिया में ही रहते गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। दूर से दिखे तो लगे कि भाई अपना ये एरिया है, अपन वहां तक पहुंच जाएंगे अपने घर तक। तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जाते हैं दूर दरिया में, या 5 किलोमीटर तक। कोई बड़ी शिप होती है तो 200-500 किलोमीटर पूरे महीने भर लेके जाते हैं कोर्स। लेकिन जो तूफान आता है और दूर दूर तक वो मछुआरों को लेके जाता है, और वहां पर खाना पीना नहीं होता है, तैरना होता है, यानी कि बोट चल रही, नाव चल रही उसकी, 2-2 महीने तक वो दिखते नहीं, मिलते नहीं, जैसे वैसे करके जीवन गुजार लेते हैं। प्यासे है, दरिया का पानी पिए तो 2 दिन में मर जाए इनकी खारस के कारण, फिर भी जीते। और फिर 2-3 महीने वो अपने घर या कोई जगह पर, या कोई रेस्क्यू टीम है कोई आके उसको बचा लेते। करता कौन है सब कुछ? हाँ, भगवान। कौन करता है? कौन करता है? भगवान करते। कौन करते हैं? भगवान करते हैं ना। भगवान कैसे? मैं, आपका जवाब है ना, उसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। आप ना बोल रहे हो तो क्यों, और हाँ बोल रहे हो तो भी क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो पढ़ना जरूरी है ना। प्रकृति का गेम, हाँ, प्रकृति का गेम नहीं, हुज मैनेज, ये ऑटो सिस्टम है, गॉड क्रिएशन है। जहाँ पाप का उदय ज्यादा होता है तो ये सब करने होता है। ये तो हमारी रात को बात हुई। पाप का उदय ज्यादा होता है, तो पाप का उदय किसका होता है? आप जो भी प्रश्न पूछो ना, उसका समाधान आपको इजी मिल जाएगा। आपका जवाब सही है कि पाप का उदय होता है तो ऐसा होता है। किसके पाप का उदय? कुदरत का, गांव का, व्यक्ति का? आसपास के लोग। हाँ, बरोबर ना। अब उसका लॉजिक, पाप का उदय उसका है तो धर्म का उदय नहीं है किसी का, तो धर्म का प्रभाव नहीं है। हाँ, ये कभी कभी होता है तो साथ में उसका विनाश का होता है ना। कभी कभी होता है तो विनाश का होता है, सही बात है। किसके कर्म का उदय? आपने पाप का उदय बोला, सामूहिक सामूहिक पाप का उदय। तो जो जो लोग इसमें जुड़े हैं उन लोगों के जीवन में कोई धर्म नहीं था, पुण्य पापी सब एक साथ। ये भगवान कर रहे हैं सब कुछ, क्यों? तो आप तो भगवान के पास बहुत कुछ मांग रहे हो, भगवान के बड़े मंदिर बना रहे हो, भगवान के पास तो बैठ के गीते गा रहे हो, भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हो, भगवान नहीं है। हाँ, भगवान है या नहीं है? ये कुछ करते कि नहीं करते? नहीं करते तो मंदिर क्यों जाते हैं? करते हैं तो क्या करते हैं? अच्छा, जोर लगाना पड़ी। हाँ, भगवान कैसे है? दुख दूर करते हैं। कैसे है? जोर के बोलो, कैसे है? तो बोलो तो थोड़ा शंका में नहीं है कि हाँ सच है कि गलत है। देखो, आपको ये सारे प्रश्नों का समाधान नहीं मिलेगा ना, तो जैनिज्म का प्रवेश द्वार, जैनिज्म के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। हमें कोई जिंदगी थोड़ी जीनी है, हमें क्रिया थोड़ी खत्म करनी है, हमें उपदान थोड़ी पूरा करना है। उपदान तो बुरा हो जाएगा, सब सॉल्यूशन है हर तरह का, कोई इश्यू है नहीं। भावना है तो हो भी जाएगा। तो आपकी भावना उपदान तक की है, तो भावना उपदान के साथ साथ अध्यात्म की क्यों नहीं बनती? अध्यात्म की यानी के तत्व ज्ञान से परिभावित होना चाहिए। जो परमात्मा ने बोध दिया है, जो परमात्मा के बोध से जिन जिन लोगों ने कुछ पाया है या कुछ उपलब्धि में गए हैं, ऐसे लोगों के जीवन में इतना स्पष्ट मार्गदर्शन यानी कि स्पष्ट ज्ञान था, तो मेरी क्लियरिटी इतनी क्यों ना हो? मेरी स्पष्टता होनी चाहिए, नहीं कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीज समझने का कारण यही है, कहीं हम बेवकूफ नहीं बने, हम मिथ्या ज्ञान में न जाए। निसंख्य निष्कंक्य निमित्त इच्छा अमूढ़ रिठ्ठि, क्या शब्द रखा? सम्यक दर्शन को यदि आपको परिशुद्ध करना है तो आपको निशंकित होना पड़ेगा, शंका वाले नहीं रहना है, निवित इच्छा, इच्छा रहित होना है,
अब कहीं कोई प्रभावों में, कोई चमत्कारों में, कोई भी चीज में, इमोशनल में आप जुड़ गए तो सबसे बड़ा नुकसान, हमारी आराधना जो हुई, हमारे पास जो समय ज्ञान था, हमें जो शास्त्र मिले थे, ज्ञानी मिले थे, ये ज्ञान के बोध मिला था, वो सब पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसको पाने के लिए हमने कोई मेहनत ही नहीं की। हमें हमारी मानसिक स्थिति को, हमारे क्षण को, हमारे विचारों को हमने तैयार ही नहीं किया, क्योंकि ये सारी चीजें भगवान करते हैं हाँ या ना, कर्म करते हैं हाँ या ना, तो फिर हमारा कर्म कैसा है, हमारे भगवान कैसे? यदि भगवान ऐसे है तो उस भगवान के साथ हम जुड़े कैसे? ये सारे अध्यात्म के पदार्थ जो है, जगत का जो स्वरूप है, वो स्वरूप समझे तो जगत पिता जग चिंतामणि जगन्नाथ जग गुरु जग रक्षण जग बंधव जग सत्सवा जग भाव भी। किसके लिए कहा ये सब कुछ? भगवान के लिए। किसके लिए कहा? भगवान। अब भगवान के लिए इतने विशिष्ट विशेषण है, तो ऐसे किसी और के लिए विशेषण हो गए? जग में चिंतामणि समान यही है। चिंतामणि यानी चिंता नाम चूर्ण, चिंता को चूर देता, चिंता यानी चूर्ण। चिंता समाप्त होती है किसके सहारे? भगवान। जगत चिंतामणि, जगत के नाथ है, जगत की चिंता को दूर करने वाले। अब हम सोचते हैं कि हमारी चिंता जो है वो दूर हो जानी चाहिए, हमारी चिंता इस भव की है, भगवान को भव की चिंता दूर करनी है। हमारी डिमांड जो है वो सही नहीं है। तो भगवान जो चिंता की बात कर रहे हैं, यानी कि भगवान का जो विशेषण है जगत चिंतामणि, तो चिंतामणि जो मणि होता है, इच्छाधारी, इच्छा वाली जो मणि होती है, जो सोचा वो हो जाता है। तो भगवान के पास जो मांगा, जो सोचा वो हो जाता है, तो भगवान थोड़ी देंगे सब कुछ। भगवान के पास मांगा हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, भगवान के पास मांग लिया कि ये ऐसा होना चाहिए, चाहे दुकान हो, घर हो, परिवार हो, हेल्थ हो, रिलेशन हो, संसार की कोई भी चीज मांग ली, वो देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो मांगना कि नहीं मांगना, चलो छोड़ो बात। मांगना नहीं मांगना, तो क्या करना? देवी देवता के पास मांगना? भगवान के पास याचना कर एक घरे गयो હું ઓપરે ભગત તો ये तो આવતો जातो रहता तो, પણ अन्ना घरे जावारू हुआ नहीं, तो वो बिहार में इनके गांव में गया, तो गांव में गए बाद से घर पधारो, इतना बड़ा, इससे डबल, और हाइट पे 10 फुट, 8 फुट या 9 फुट, हाँ 9 फुट, और इससे डबल, और इतना बड़ा मंदिर बना है, 1 2 3 चीज के बाद से देखो हारा ही भगवान में लाया है, सबन वो पूजे रहे हो। मैंने तो अब आप ही दो, मैंने बोला कि यार एकदम करीब कौन से बताओ देवी देवता थे, सबसे ज्यादा करीब कौन से दे देते के बाद से वापरो तो है नहीं। भक्ति ने पूजा करना, कतरा दिवा ठाए, करीबन 20 से 30 दिवा करते थे, 1 2 3 4 लाइन सर। मैंने बोला हमें राजी कौन रे, वो पहला मने के ज्यादा घी घाली हुए वो राजी भाई, ज्यादा दिवो जुनो हाले वो राजी भाई, कि ज्यादा 2 बार दिवा वो राजी भाई, कौन राजी भाई? सब देवी देवता सोचे कि तो ठग भगत है, मारो पक्को भगत नहीं है तो हैंगोरा भगत है क्या? आ गई, ये तो सबका भगत है क्या? अब सबका भगत है तो फिर मारे क्या करना है क्या? सबका भगत 10 मोह मारो भणो भूखे मरे, क्यों? गुजराती में कहावत है 10 मामानो भाणियो भूखे मरे, गुजराती में कहावत है। क्यों ऐसा क्यों? वजह ये है, हैंड ओपरी ओपरी श्रद्धा। मैंने आपको बोला था 1 फुट खोदा, वापिस दूसरा फुट खदान की, तीसरे फुट खदान की, 10-15 फुट हमने खोदा, या किसी ने खोद लिया। क्यों खोदा? पानी पाने के लिए। अब 15 जगह पर 1-1 फुट खोदना था कि एक ही जगह पर 15 फुट खोदना था? क्यों? पानी पाने के लिए सेंटर पॉइंट चाहिए। अब जो भटकता रहता है, तो बात ये चल रही थी भगवान कुछ देंगे या नहीं देंगे, और हम मांगेंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ? आपको पता चलता है मैं क्या पूछ रहा हूँ? भगवान कौन है? जगत चिंतामणि है, जगन्नाथ जग के नाथ है, जगन्नाथ जगत चिंतामणि जगन्नाथ जग गुरु, जगत के गुरु है, जग बंधव जगत के सैया या सखा भाई है, जग बंधव जग भाव वियक्षण भावों की रक्षा करने वाले हैं, जग चिंतामणि जगन्नाथ जग गुरु जग रक्षण जग बंधव जग सत्सवाह सारथी, सत्सवाह जग बंधव जग सत्सवाह जग भाव वियक्षण। भगवान ऐसे है या नहीं है? आप बोलते हो तो क्या पता चलता है? आपके पास जवाब है? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है तो पूछो ना क्वेश्चन, समाधान पाओ, लास्ट तक जाओ, नहीं आता है तब तक जाओ।
फिर होपरे मदर मंदा करो तो नहीं हाले अभी दिया था मिसा में तो कांड मिसा में करो तो होता तो मिसा में कर का नहीं अभी विधि कई हुई विधि करनी हुई पंचमंगल महासुत स्कंद उपदान की विधि हुई वेदी ने तो उपदान रो अर्थ का है आधान। शास्त्रकारों ने योग दृष्टि में योग विंसिका में 5 प्रकार के विधान बताए जिसको पंच योग कहते हैं। ये 5 योग में पहले प्रणिधान बताया, प्रणिधान प्रवृत्ति विघ्नजय सिद्धि और विनियोग 5 बताया। कितना बताया? अब ये सब्जेक्ट आप सीखोगे तो पूरा डिटेल्स योगरी जो डिवाइन पावर उसकी क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन लेवल पे जाना है तो 5 चीज को सीखना ही। ये खाली फर्स्ट स्टेज है। प्रणिधान लिखना तो लिख लो, नहीं है तो कुछ नहीं, बहुत दोपहर बहुत। प्रणिधान प्रवृत्ति विघ्नजय सिद्धि और विनियोग, ये 5 चीज के बिना आगे नहीं। प्रणिधान और उपदान दोनों में धान आया, धान यानी अनाज, धान यानी अनाज लेके कब है अनाज, हाँ बोलो हाँ अनाज है कब है, कब है अनाज है प्रवृत्ति, धान यानी अनाज, ध्यान ध्यान विभाग। ओह जोरदार जोरदार, नहीं बात आई। धान यानी ध्यान, ध्यान यानी ध्यान नहीं रहता है। संस्कृत में प्रणिधान आधान क्या होता है? आधान यानी के बोना, आधान यानी के पाना, आधान यानी के ऐसा होना। इज माय कैरेक्टर, इज माय सब्जेक्ट, इज माय क्रिएशन। मुझे ऐसा होना है, मैं ऐसा हूं। तो मैं कौन हूं? प्रवृत्ति, पहले प्रणिधान आएगा, पहले प्रणिधान आएगा, सेकंड प्रवृत्ति आएगा, थर्ड विघ्न प्रवृत्ति परिधान प्रवृत्ति परिधान प्रवृत्ति विघ्नजय सिद्धि और विनियोग। परिधान प्रवृत्ति विघ्नजय सिद्धि और विनियोग अपन बाद में लेंगे बरोबर। अब हम बोल रहे हैं कि उपदान यानी क्या? उपदान कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम? बोल रहे क्या बोल रहे हैं? बीज बोल रहे हैं। कौन सा बीज बोल रहा है? सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन आरोग्य बोधि लाभम, कौन सा शब्द रखा? मुझे आरोग्य का बोधि लाभ, मुझे वो लाभ मिलना चाहिए, यानी कि बोधि बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोधि बीज। मुझे वो सम्यक दर्शन का बीज मेरी आध्यात्मिक भूमि पर, मेरी आत्मा की भूमि पर बोना है। आत्मा है वो तो निश्चित है, चिकी का भाव का भी है, जल के भाव का भी। तो जो आत्मा है उसकी जो भूमि है उसमें बीज बोना है। आत्मा की भूमि पे बीज बोना है। कौन सा बीज बोना है? सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन इस सारी अनुष्ठानों की क्रियाओं से प्राप्त होता है। ये अनुष्ठान निर्दोष है, आध्यात्मिक है। तो ऐसे करे मनते, ऐसे व्रतधारी अनुष्ठान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कैसे सम्यक दर्शन मिलता है? जहाँ बीज बोया जाता है वो बीज फलीभूत होता है ना। अब बीज कहाँ बोया जाता है? जमीन में। हाँ जमीन में। अब तुम बोलोगे जमीन पे, क्या बोलोगे? कोई पत्थर पे बोसता है तो? पहाड़ियों पे बीज बोते हैं क्या नहीं बोते? पहाड़ी बंजर जमीन है तो उसमें बोते हैं कि नहीं बोते? क्यों? जमीन तो है ना, जमीन तो है ना, बीज कहाँ बोने चाहिए? जमीन पे बो देना चाहिए ना, जमीन पे बोना चाहिए ना बीज। तो बीज बंजर जमीन है ना, कि जमीन है क्या नहीं है? तो फिर क्या प्रॉब्लम है जमीन में? उपजाऊ नहीं है, फलद्रुप नहीं है, स्मूथ नहीं है, बीज अंदर जाता नहीं, बोया नहीं जाता है। अब धर्म की क्रिया बीज समान है, धर्म के भाव बीज समान है। अब वो बीज को कौन सी जमीन में बोना है? अब आत्मा की जमीन इतनी स्मूथ है कि वो बीज जाए अंदर। यदि ये पता नहीं चला, पल्ले नहीं पड़ा, तो बीज है लेकिन जमीन बंजर है। आरुद्ध बोधि लाभम, हमारी जमीन, हमारी फलद्रुपता, हमारा इमोशंस, हमारी कोमलता जो है वो हमें भावों से प्राप्त करनी, यानी कि हमारी आंतरिक स्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। बोलो भगवान कुछ दे दे कि नहीं देते? जमीन नॉर्मल बनाने के लिए देते कि जमीन कठिन बनाने के लिए देते? तो नॉर्मल है कि कठिन है? तो भगवान मिल जाए और भगवान की क्रिया मिल जाए तो बीज बोया है या नहीं बोया है? यानी कि जमीन खुद की है, भगवान तो बीज देंगे, बीज डालेंगे, उसका मेहनत, माली को पानी डालना है ना कि किसी और को? माली को डालना है पानी। ऐसा बीज यदि बोया जाता है तो काम हो जाता है। अब ये सारी सोच विचार समझदारी
हर पल नए नए आयाम को, नई नई दिशा में, नए नए क्षय तरफ हमें ले जाता है। तो हमें थिंकिंग तो करना ही चाहिए, विचार तो करना। विचार क्यों नहीं करना? भगवान क्या देंगे? डुबाने के लिए कुछ देंगे? कोई माँ बाप अपने बच्चे को खेलने के लिए चाकू देता है, उसको दे देते हैं, वो गैस के पास जाता है तो बैठने देते हैं। कोई बनाते हैं रसोई, हाँ, कोई खाना पकाते हैं और वहां पर कोई ऑयल में पूरी करते हैं, सेव करते हैं, क्या बच्चे को पास में बिठाते हैं? क्यों? उसको परेशानी होगी। यानी कि करुणा ये है कि वो सामने वाला जीव दुखी ना हो। करुणा क्या है? तो भगवान सुख दे ऐसा देंगे और भव सुख मिले ऐसा देंगे। संसार की सामग्रियों में जो सुख है, जो अनुकूलता है, संसार की सामग्री जो हम मांग रहे वो भगवान दे देंगे ऐसा हम मानते हैं। वो देंगे तो डूबेंगे। वो क्यों देंगे? उन्होंने तो छोड़ दिया, उन्होंने त्याग किया, वो देंगे। उनको लाभ मिला वो देंगे, उनको लाभ मिला वो देंगे। वो क्यों देंगे? अब हमारा मन इतना क्रॉस चल रहा है, हम बार बार वहां जाके बैठ जाते हैं, हमें ये चाहिए, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। और सबसे बड़ी मुश्किल ये हुई, भगवान ने कुछ नहीं दिया तो धर्म ही पूरा छोड़ दिया। गलती हमारी थी, किसी और की नहीं थी। भगवान तो वितरागी है, तीर्थंकर है, केवल ज्ञानी है, अरिहंत है। उससे हम मांगे क्या देंगे? वो क्या देंगे? वो उनके पास होगा वो देंगे ना। उनके पास शक्ति कौन सी है? संसार की है कि अध्यात्म की? मांगना क्या चाहिए? अब हम संसार, पूरा संसार अद्वैतवाद, पूरा संसार दुखों से जुड़ा हुआ है और संसार दुखमय है और सब लोगों को दुख दूर करने से इस भव के, अगला भव तो दिखता नहीं, जिसको अगला भव नहीं दिखता, जो इस संसार के रिलेटिव ही कंसल्ट है, जुड़े हुए हैं, उसको इस संसार में भगवान से जुड़ने के बाद भी भगवान नए हजारों भव तक, लाखों भव तक नहीं मिलेंगे। मिथ्या भाव से किया हुआ कोई भी कार्य वो उसे गिरा देता है, खत्म कर देता है। हमें एक ही मांगना, सद्बुद्धि देना, भक्ति करते रहो, भाग्य बलवान बनाओ। आप नहीं चाहोगे इससे ज्यादा मिलेगा, आप मांगो तो इससे ज्यादा मिलेगा। जो मिलेगा वो साली भद्र की तरह ठोकर मार के निकल भी जाएंगे। चाहिए क्या? क्यों चाहिए? कितना चाहिए? तो मन क्यों इतना दुनिया भर के विषय कसावे में जुड़ा हुआ है? इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो कब करेंगे और कौन कराएगा? संसार में रहना है, संसार में है, सब तो हमारे साथ नहीं बनने वाले, साधक तो सब नहीं बनते। तो जो रह रहा है उसको पास रास्ता है अपनी आत्मा को समझाने का, अपनी भूमि को और पल्लवित करने का। तो जग चिंता में जगना, भगवान चिंता को दूर कर से। कौन सी चिंता? मिथ्या भाव। वो संसार की स्थितियों में, वो राग देश की स्थितियों में नहीं जाता है। वो समझदार बनता है कि ये कर्म का उदय है, ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। अब जो बदलना वाला है वो सारी चीजों के बस पीछे वो पकड़ के क्यों रहा है? बुखार जाएगा नहीं क्या? मर जाएंगे बुखार आए तो। मन मना लेते हो जाएगा। अच्छा, माँ क्या कहती है? अच्छा हो जाएगा, 3 दिन में कोई दवा ले लो, आराम कर, अच्छा हो जाएगा। का कहे तो बीमार है तो का कहे वो बीमार है, काया है कि मैंने खूब परेशानी दे रही है, मैंने खूब दर्द दे रही हो, का भाई मारो, का भाई तो का कहे होने वाला सब अच्छे होगा, कोई नहीं हो, अच्छे होगा। 2 दिन में अच्छा हो भी जाता है ना, कि नहीं होता है? बच्चे को लग जाता है और ड्रेसिंग करना, देखिए कुछ नहीं होगा, अभी 2 मिनट होगा, बाकी एकदम अच्छा हो जाएगा। ये अपन को 2 दिन कराना है, 2 दिन में ड्रेसिंग करेंगे ना, सब घाव मच जाएंगे, सब घाव चले जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस है ना। एक दर्द भी चला जाता है, इतना हमको पता है तो संसार बदलेगा नहीं, संसार नहीं जा रहा है, कर्म के उदय से जा ही रहा है ना। ये क्रिया, ये धर्म, ये दिन, ये आयुष्य, ये समय जो कुछ मिला है ना वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। सीधी बात ये, आईक्यू लेवल एकदम बेस्ट रखो, हाई लेवल के आईक्यू लेवल से जीवन जीना शुरू करो। छोटी छोटी बातें कीचड़ का रूप है, छोटी छोटी व्यवहार, छोटा किसी को ओलबो देना, कने बोलना, कने बातों में जानो, ये सारी हमारी बर्बादी है। तुम कुछ भी कर लो, लास्ट में तो आयुष्य तो खत्म हमारा हो रहा है। कैसे आयुष्य मिलने, ऑक्सीजन मिलने वाला है। जो लोगों को कोरोना में ऑक्सीजन चाहिए था, पूछो कहाँ गया ऑक्सीजन? इतना दुनिया में ऑक्सीजन था, क्यों ऑक्सीजन चाहिए? जो आयुष्य कर्म था, ऑक्सीजन था, उसका सदुपयोग नहीं हुआ। वही पुरानी जिंदगी जीने लगा, वही पुरानी बातों से जुड़ने लगा। कहाँ जाना है, कितनी स्पीड है, पता ही नहीं। हमें आंखों के सामने दिख रहा है हमारा परिवार, हमारा फंक्शन, हमारी जिम्मेदारी, हमारी दुनिया, हमारा सब ये दिख रहा है, कोई नया दिख ही नहीं रहा है। भगवान आत्मा की बात करते ही नहीं, तो भगवान का है? भगवान कैसे आत्मा की बात नहीं होती? क्योंकि आत्मा का शाश्वत स्वरूप है और ये स्वरूप में जो जुड़े हैं ना उसको सर्वशक्ति का मिलन होता है, सर्वशक्ति का। चलो क्षमा सुन लेते हैं।
श्री पंचमंगल महासुत स्कंध सुत संधाय चतुस्तव। भी जीव जंतु वहाँ है नहीं, ना चींटी ना कोई मच्छर। अब वहां पर समझो किसी को खमासना देना है, उसके पास उसको सामयिक लेना है, पूरा हॉल पैक है, बाहर से उजाला आ रहा है सूरज का, उसको सामयिक लेना है, तो उसको अपना चरवला उसको वो नीचे पूंजना, कटासना के पहले कटासना बिछाना, उसको बैठने के ऊपर ही पूंजना, खमासना देना हो तो भी आगे पीछे पूंजना। वजह क्या, जीव तो है नहीं वहां पर। हाँ असंख्य जीव देखा था नहीं वहाँ से। हम बरोबर है, असंख्य जीव देखा था नहीं है, वो आपने पूंज लिया तो खमासना दोगे तो ही मरने वाला है। जो दूसरे जीव जो रेगुलर अभी एटमॉस्फेयर में है, वो जीव का हमें पता नहीं है। इसके लिए हमारे लिए जैना पूर्वक चलना बैठना उठना, ऐसा भगवान ने वचन बताया, जयम चीरे जयम चित्त जयम मासे जयम सह जयम बुद्धि तो पावन कमोन बंधे। जैना से करोगे तो पाप कर्मों का बंध नहीं होगा। मेरा प्रश्न ये है कि जीव वहाँ नहीं है तो ये सारी चीजें पूंजने की क्रिया करनी चाहिए। आज्ञा जवाब ये था, जवाब क्या था कि प्रभु की आज्ञा है, इसके लिए पालन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जीव विराटना नहीं है फिर भी आज्ञा बड़ी है। आज्ञा के हिसाब से परमात्मा के धर्म, परमात्मा ने केवल ज्ञानी है, उस केवल ज्ञानी ने सब कुछ देखा है और देखने के बाद जैना के परिणाम में जुड़ने के लिए कहा है। क्रिया के बाद परिणाम आना जरूरी है, क्रिया के पहले भी परिणाम से क्रिया होनी जरूरी है। तो दोनों तरफ एक ही गोल बताया कि यदि अंतर मन तैयार नहीं होता है तो फिर क्रिया करने वाला जीव उसे लाभ मिलता है आज्ञा पालन का, लेकिन आज्ञा की फलश्रुति नहीं मिलेगा। आज्ञा पालन का लाभ मिलेगा। अभवी जीव 9:30 पूर्व तक पढ़ता है, अभवी जीव संयम जीवन लेता है, अभवी जीव जो मोक्ष में कभी जाने वाला नहीं है, जिसके सम्यक दर्शन आने वाला नहीं है, जिसकी कोई भावना में परिवर्तन नहीं है, ऐसा जीव वो अपने जीवन में इतनी बेस्ट आराधना करता है, हजारों लाखों लोग उसके दीवाने होते और शायद उसके पास दीक्षा लेके वो तीर जाते, वो रह जाता। तो क्रिया तो थी, लोगों को प्रभावित करने वाली क्रिया थी, लोग तो जुड़ गए थे इतने सारे, तो फिर इश्यू क्या हुआ, वो फलीभूत क्यों नहीं हुई? वो जो संयम पालन कर रहे थे वो आज्ञा पालन था कि नहीं भगवान की? वो जैना जो पाल रहे थे वो भगवान की आज्ञा का पालन था कि नहीं था? तो साधु जीवन में जो आचार पाल रहे थे वो ज्ञानियों ने कहे थे, शास्त्रों में कहे थे, वही है ना? तो आज्ञा पालन थी, लेकिन क्या नहीं था? परिणाम नहीं था, अनुभूति नहीं थी। इसके लिए यदि क्रिया करते वक्त बहुत सारी कठिनाई आती हो, क्रिया करते करते भी बहुत बल लगाया हो, क्रिया की शक्ति बहुत होने के बाद भी आंतरिक शक्ति नहीं जुड़े, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि मेरे परिणाम क्यों सजाग नहीं बन रहे। हमें पुरुषार्थ ये करना चाहिए कि मेरी आंतरिक भावनाओं में, मेरे विचारों में कसाय शांत हुए कि नहीं हुए। इधर 9:30 पूर्व पढ़ा हुआ अभवी है, संयमी है, हजारों का गुरु है, 1000 शिष्यों का, उसके साथ ज्ञानी है, होशियार है, शास्त्रों से पढ़े लिखे है, लोग उनके पीछे है, उनकी बात सुन के लोग अपने जीवन में पाप त्याग कर देते हैं। तो वो जो क्रिया पालक है वो सही है कि गलत है? वो आज्ञा पालक है, वो सही है कि गलत है? हाँ? ये बात सब सही है, पर आत्मा भी नहीं गिरे वो सही है। बात सही आई क्या? मैंने आपको लॉजिक दिया हॉल की क्रिया का, ज्ञानी ने वचन बताए अभवी का, और शास्त्रों में 350 गाथा का एक स्तवन आता है, जिन जिन बहुसुत बहुधन सम्मत बहु शिष्य परिवरी हो रे, तीन तीन जिन शासन नो वेरी जो निश्चय नवी दरी हो रे। जिम जिम बहुश्रुत यानी कि पढ़ा लिखा, जिम जिम बहुश्रुत, बहुजन सम्मत, बहुजन यानी बहुत सारे लोग, सम्मत यानी उसके साथ जुड़े हैं, जिम जिम बहुश्रुत बहुजन सम्मत बहु शिष्य, ज्यादा शिष्य परिवर्यो, ज्यादा शिष्य का परिवार है, जिम जिम बहुश्रुत बहुजन सम्मत बहु शिष्य परिवर्यो रे, तीन तीन जिन शासन नो वैरी, शासन में उसे डिलीट किया जाता है, शासन का वो वैरी होगा साबित, क्योंकि उसका जो परिणाम है ना वो सही नहीं है। इसके लिए शायद वो प्रवृत्ति भी करेगा ना तो उसके भावों का प्रतिभाव नहीं मिलेगा। बोलो, क्रिया का लेवल कोई कम था, आज्ञा पालन का लेवल कम था, कठिनाइयां कम थी, सहन शक्ति कम थी,
कुछ क्रियाएं में गड़बड़ की, कुछ नहीं किया, रिजल्ट क्यों नहीं मिला? आज्ञा पालन के जो परिणाम में आना चाहिए, आज्ञा पालन था लेकिन दोनों अलग है। एक दुकान खोल के बैठा है आदमी, और दुकान खोलने के बाद उसने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया ज्वेलरी शोरूम में, और मार्च एंडिंग के बाद वो अकाउंट क्लियर करता है, उसका मुनाफा सिर्फ 2 लाख का है। कितना है? ये साल भर की मेहनत है, फलीभूत है या नहीं है? हाँ करण जी, कुशल जी, क्यों प्रॉफिट नहीं हुआ? 2 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, सब निकाल दिया, आदमियों के पगार, वो लाइटिंग, वो किराया या जो भी एक्स्ट्रा चार्जिंग था लोडिंग का, वो सब निकाल दिया, पार्सल ये वो नाश्ता गेस्ट कस्टमर वगैरह सब कुछ निकाल दिया, उनको गिफ्ट दी, सब कुछ दिया, 2 लाख का प्लस हो रहा है, मुनाफा नहीं है? क्यों? 12 महीने की मेहनत का मुनाफा कितना होना चाहिए? 5 करोड़ के पीछे 10% तो छूटना चाहिए ना? हाँ, तो सब निकाल के 50 लाख रुपए उसे हाथ में आने चाहिए एक साल के, उसके जगह क्या आया? 2 लाख। कितना परसेंट हुआ? आधा, यानी कि 40 पॉइंट हुआ, आधा परसेंट हुआ। कोई आदमी व्यर्थ पुरुषार्थ करता है? क्रिया करने वाला उसकी क्रिया में बल ना हो ऐसी क्रिया करता है? नॉर्मल सिस्टम है कि हमें क्रिया करनी है तो किस भाव में जाना? हमारे अंदर रहे हुए कसायों से हमें मुक्त होना है। हमारे परिणाम ज्ञानियों ने बताया कि तू शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार परम चैतन्य स्वरूप है, तू परमात्मा से 1 इंच का भी फासला, एक धागा जितना भी हमारा कोई फर्क नहीं, हम परमात्मा स्वरूप है। तो मेरा जो स्वरूप है वो दूर क्यों है? यानी कि अपने मन को बार बार, विचारों को बार बार सर्च करने पड़ेंगे। क्रिया के बाद हमें क्रिया का पता ही नहीं है क्या कर रहे, दुकान खोल के बैठे पता ही नहीं है कि प्रॉफिट है या नहीं। तो क्रिया के वक्त अटेंशन होना चाहिए कि मेरी क्रिया क्यों है। हर चीज बहुत पावरफुल है, भगवान ने बताई हुई हर कोई क्रिया प्रतिभा संपन्न है, प्रभाव संपन्न है। अब आप समझदार हो तो काम है, इसके लिए हर कोई क्रिया के साथ जुड़ा है। आज्ञा, भगवान की आज्ञा के पालन से ही करना। और एक सेंटेंस लिखा, सम्यक दर्शन क्रिया को फलीभूत बनाने के लिए। ये सम्यक दर्शन जे जे जैनाथी समकित दीपे वरि दीपे व्यवहार। जैना से सम्यक दर्शन की तो प्राप्ति होती है, लेकिन सम्यक दर्शन वाला भी व्यवहार होना चाहिए, यानी कि आपका व्यवहार परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध होता है, विराधना वाला होता है, आपका व्यवहार आपको डुबोना वाला होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी मुझे वापस मुड़ना है। लॉजिक है, आदमी 6 डॉक्टर बदलता है, दवाई लेता ही रहता है, बीमारी जाए ही नहीं, समझना क्या? हर डॉक्टर के साथ जाता है कि 3 दिन हुआ बीमार, आपने बोला दवाई ले लेना, दवाई ले लेना, बीमारी गई नहीं, दवाई खीसे में रखी, ली तो सही, खीसे में रखी, पॉकेट में उन्होंने दवाई रखी थी, आपने बोला था ना रखना, मैं रखी, तो जा दूसरे के पास ऐसा, तीसरे के, हर जगह पर डॉक्टर को बताना दवाई लाना, दवाई खीसे में रखना। दवाई पास में होती है तो बीमारी जाती है, कि दवाई लेते हो तो बीमारी जाती है। क्रिया करने से लाभ मिलता है कि क्रिया का भाव होता है तो लाभ मिलता है? कटे मलता में तो लाओ ना, आप मंगाओ अपना बुकिंग दे हरेश जी, कटे मलता वे बारे कटे तो आप बुकिंग करो, कोई आदमी मेलो पर घना आदमी है कौन वाला तो नहीं मले प्राणा का है, दुकान तो खुली गई, कोई मॉल गई, कोई साइट गई, हैंग बात खाबारू मंगावे, खाली आइटमो मंगावे, हैंग बुकिंग करावे नहीं कराता, एक बुकिंग ओपे कराओ फ्री कि મને 100 ग्राम भाव मिलाओ दो के 100 ग्राम घણા नहीं मिलावना, घણા नहीं मंगावना प्रवीण जी, घણા नहीं 100 ग्राम થી ज्यादा नहीं मंगावना, हाले कि नहीं हाले, मले कि नहीं मले? हां, और भगवान ने को भगवान में भाव मेलो, और गुरु महाराज ने को हाथ में आवे, गुरु महाराज में भाव दो ने, 10 में 5 ना भगवान आवे रे जन्म कल्याण दीक्षा कर, भगवान में भाव दो ने, दे के नहीं दे? भाव दे, भाव तो दे। वो को भगवान ने गुरु वो अपन ने पार्सल में अपन ने मोक्ष माथी और जो जटे है वटारी अपन ने भाव मिलावे नहीं मिलावे? हां, अतरी भक्ति करो तो थोड़ा तो कोई गिफ्ट वेनी चाहिए कि नहीं? अपने भगत हो तो भगत ने आशीर्वाद तो वेना चाहिए कि नहीं वेना चाहिए? देव गुरु राम मले कि नहीं मले भाव? दे के नहीं दे? हैं, क्या हुआ? क्रिया का नशा पूरा उतर जाएगा कि अपनी क्रिया में इतना दोष है तुरंत ठा पड़ी।
अवसर है तो अपने क्रिया बदलनी पड़ेगी। हाँ बदलनी पड़ेगी। बापसी भाव में उदय रही जरी शुभ भाव आवे नहीं हाँ उदय आवे जरी भाव आवे कोई 10वें मालती नीचे पड़े है, 10वें मालती नीचे पड़े 10th फ्लोर से बात तो बनती आवे नहीं नहीं अड़ा नहीं वे काना मनती आवे बनने का दी आवे मनती थोड़ी आवे। नहीं बामड़ी बाबा ज्ञानियों है समय हमने ज्ञानियों है 4 चीज की दी है। ये पुरुषार्थ करना चाहिए। बंद उदय उदयना सत्ता। क्या शब्द लिखा है? क्या लिखा है? बंद बोलो उदय उदयना और सत्ता। अब चारों चार है, इसमें से एक भी आपको निगलेक्ट, एक भी चीज को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अपन लगे व्याख्यान चलो कमाशना तो हालो पार्सल आएगा धर्म दिया कि एक 95 हाँ 95 साल की एक बूढ़ी औरत बुजुर्ग बुढ़िया डोगरी वो काम करती है लेकिन आंखों से कम दिखता है, कमर झुक गई है, पैर भी कमजोर हो गए हैं, लकड़ी के सहारे चल रही है, शरीर में शक्ति का बल भी नहीं है। ऐसी 95 इयर्स रनिंग ऐसी जो बुढ़िया है वो बुजुर्ग को एक काम दिया गया। बड़े बड़े 10-10 माल यानी 100-100 फुट इतने बड़े डायमंड के पहाड़ बना दिए, हीरे के पहाड़। और हीरे के पहाड़ 10 बनाए, एक नहीं, कितने 10 बड़े बड़े। और उसमें कलरिंग गिरे थे सब, रेड येलो ब्लू ग्रीन व्हाइट, हाँ अलग अलग 5 कलर के सब में मिक्स थे। और मिक्स होने के बाद उस हीरो को उसको ऑफर दिया गया कि बूढ़ी यदि ये हीरा तो अलग कर देगा तो तेरी मौत 1 साल के जगह पर 5 साल के बाद आएगी। तेरे 1 साल के बाद तेरी मौत इस जगह पर तू 100 साल जिएगी। वो 10 यानी कि 1000 फुट के हीरे अलग अलग करके रखना, आंखें में दिखता नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, कमर ऑलरेडी झुकी हुई है और वो काम वो करती है तो साल भर में मरती है कि 6 महीने मर जाएगी? 6 महीने मरेगी, साल भर में मरेगी? 6 महीने। साल भर में मरने वाली थी लेकिन 6 महीने मर मर कर जिएगी, क्योंकि इतना बड़ा काम वो कर सकता है। कितना बड़ा काम था, हर हीरे को अलग करना जो पॉसिबल ही नहीं था उसके लिए। ज्ञानी कहते हैं तो 10 मरले का पहाड़, लेकिन बड़ा पहाड़। उत्तरायण सूत्र में 10 दृष्टांत अलग अलग बता है दुर्लभता के। इसके 10 दृष्टांत गोरी दुर्लो मानव भव पायो मोरा राज संध्या रंग समानो राज। धर्म की व्याख्या प्रारंभ होती है और उत्तरायण सूत्र में ज्ञानी ने मानव भव को दुर्लभ खलु मानस भव महामूल्य बताया। और महामूल्य मानव भव के इस दृष्टांत से इस मानव भव में धर्म कितना महान है उसका एक एग्जाम्पल बताया कि ये पहाड़ यदि हीरे का है और हीरे का पहाड़ यदि अलग किया जाए तो भी उनके लिए इम्पॉसिबल है, भारी काम है। बात ये चल रही है कि सैनिक महाराजा का इच्छा योग का बंधन हुआ, शास्त्र योग का बंधन नहीं हुआ इतनी सहन शक्ति के बाद। अब जो उनकी तीनों चीज जो पर्टिकुलर मैनेज हो रही है, इच्छा शास्त्र और सामर्थ्य। इच्छा है, शास्त्र योग नहीं बना, शास्त्र योग किसका बन सकता है वो बात लेनी है। इसके साथ साथ सैनिक महाराजा के जीवन में उन्होंने अपने मन को अब सकारात्मक बना दिया कि मुझे अब उस रूट पे नहीं जाना है। अब जहां पर कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिशन है, जहां कंप्लेंट है, वो मेरे लिए नहीं है। मुझे सही रास्ता मिलता है और सही जगह पर मुझे जाना ही है तो मुझे बल निभाना ही पड़ेगा, बल लगाना ही पड़ेगा। अब सैनिक महाराजा के जीवन में तीनों चीज घटित हुई और तीनों चीज घटित हुई तो उन्होंने अब जब उसका बेटा अत्याचार कर रहा है, कठिन से कठिन सजा दे रहा है, कौणिक, वो कौणिक उसका बेटा, और जब वो सजा दे रहा है तो सैनिक महाराजा के मन में एक ही भाव आता है कि सारे कर्म मुझे समाप्त करना है। नजर के सामने कौन है? पाप, पाप रूपी कर्म था। नजर के सामने पाप रूपी कर्म रखा था। नजर के सामने सैनिक ने कौणिक को नहीं रखा था कि मेरा बेटा है तो ऐसा करे। फरियाद कमजोरों की निशानी है, फरियाद। जो आदमी मुश्किलों का सामना नहीं कर सकता वो जिंदगी न जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कमजोरी हर जीवों के अंदर होती है, लेकिन हर जीव कमजोरियों को ऑलरेडी बदलाव कर लेता है। मजबूरी नहीं, मजबूत। कमजोरियों से लड़ना है, कमजोरियों से डरना, हारना नहीं है।
उसने कमजोरी नहीं बताई मेरा बेटा ऐसा है, उसने सहन शक्ति ज्यादा विकसित की, उनको बेड़ियों से बांधे यानी जंजीरों से बांधने के बाद अब उसको मार रहे, वेदना देने वाले थे, कौन सी वेदना दे रहे वो शास्त्रकार बता रहे, उनको मार रहे रोज के 500 कोड़े, कितने 500 कोड़े, 100 दीदा 500 दीदा 1000 दीदा और अपने दुख में मुक्त रहना जरूरी है। मैंने एक बड़ा पूछे बाबू सैनिक मारे हाथ में नरक में गयो तो 8वीं में गयो तो कटे गयो तो 8वीं में तो के बाबू 8वीं में मैं तो 9वीं में पासी 9वीं में 10वीं में 10वीं तो ओवर नरक में नहीं जानो तो विचार करो यार। હું બોલ્યો કે હાથ में नरक में छठे गया था कौन सी छठे वो हाथ में बोल रहा फिर नरक का है कि नहीं, ये खाली बात है। कहने का मतलब ये है कि सैनिक महाराजा जब उसका बेटा जब उससे पर अत्याचार करता है तो उसके मन में धर्म की ऐसी कैसी भावना पल्लवित हुई होगी कि उसने उसके प्रति एक अंश भी, एक 1% भी उन्होंने कोई दुर्भावना नहीं रखी। प्रभु महावीर का शिष्य यानी प्रभु महावीर से धर्म पाया हुआ एक साधक सैनिक महाराजा राजपाट छोड़ने की भावनाओं के साथ, पुत्र से मिलते हुए अत्याचार के साथ वो अपने मन को अब बार बार सजा कर रहा है। मन है ना वो 1000 स्पीड की ड्राइविंग है, क्या है 1000 की स्पीड में कई गाड़ियां चलती है, बड़ी बड़ी प्लेन भी चलता है, तो 1000 स्पीड की ड्राइविंग होती है, यदि रोड पे ही होती है तो कितना ध्यान रखना पड़ता है, 20 की 40 की स्पीड में कोई ध्यान ही नहीं रखना पड़ता है, आराम से गाड़ी चलाते कोई ध्यान रखना पड़ता है, वो तो सेफ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको फास्ट पहुंचना है उसके लिए स्पीड भी ज्यादा ही होगी। अब यहाँ पर जब सैनिक महाराजा जब इच्छा योग का धर्म कर रहे हैं, बंधन भी आ गया, सहन शक्ति भी आ गई, समाधान भी आ गया, प्रभु का स्मरण भी आ गया, सहन करते करते भक्ति के भाव, अच्छा हुआ मेरा दुख खत्म हो गया, कर्म का चिंतन, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेवल का ही धर्म है जिसका नाम है इच्छा योग, जो हम कितने दिनों से ले रहे हैं। इच्छा योग यानी कि हम हमारी इच्छा से इस चीज से जुड़े, और जो इच्छा से जुड़ते हैं ना उसका पावर बढ़ जाता है। बिना इच्छा से पावर इतना नहीं मिलता जितना इच्छा से मिलता है। एक आदमी को काम करते करते थकान लगती है कि काम ज्यादा करने की इच्छा लगती है, काम करते करते थकान लगती है कि काम ज्यादा करने की भावना होती है। यदि रुचि होगी तो काम ज्यादा करेगा, पसंद होगा तो ज्यादा करेगा, पसंद नहीं होगा तो अपने आप की जाने तो क्या काम है, बहुत हो गया छोड़ो ना। मन ने हार तय कर दी, बात खत्म हुई, कोई जीता नहीं सकता। सैनिक महाराजा ने मन से इच्छा योग, मुझे सहन करना है, उस भावना से वो इच्छा सहन करने लगा। और जब उनको 500 कोड़े मार रहे हैं, हाँ, तो कोड़े मारते मारते अपने को एक मच्छर छोटा काटता है, हाँ, तो सिंबल लेके जाता है, चिन्ह है ना। अब मच्छर काटने के बाद वो पेन होता है एक छोटा सा, उसके बाद भी अपन 3-4 दिन 5 दिन अपन मैनेज करते हैं ना। तो उस मैनेज करने के लिए हम हमारे शरीर को काबिल नहीं बना सकते, लेकिन बनाना पड़ा हमें। मच्छर काटने का हमारा कोई स्वभाव यानी मच्छर काट ले और ऐसी पोजीशन में कम आए, संथारा पे सोना वो पोजीशन में कम आए, मच्छरदानी में सोना वो पोजीशन में नहीं आई थी। रात को 1 घंटा ध्यान में बैठना, कौशक ग्लोगस गिनना कभी किसी ने गिना नहीं। एक साथ में 20-20 माला हरम की, ओम नमः शिवाय हरम नमिक माला, आपने 5-5, 7-7 घंटे व्याख्यान सुना बिना उपदान के तो पॉसिबल ही नहीं था। ये सारी चीजें यदि हमने मैनेज किए तो उसकी वजह थी कि हमें इच्छा थी। सैनिक महाराजा सारी चीजें मैनेज करते हैं, और सारी चीजें मैनेज करते हैं तो हर कोई कष्ट को वो खुशी से राजी से अपनाना चाहते हैं, हर कोई कष्ट। यहाँ बात यह आती है कि कष्ट सहन करने वाला व्यक्ति उसे क्या लाभ मिलता है। दूसरा जवाब, कष्ट न सहन करने वाला व्यक्ति उसे क्या लाभ मिलता है। जिसके पास दुख आया है, क्योंकि 3 बात हमें करनी है प्रायश्चित की। आंसू आते हैं प्रायश्चित में, सामने से दुख मांग लेते हैं और दुख आते हैं तब सहन कर लेते हैं। 3 चीज प्रायश्चित की जो सैनिक महाराजा से कंसर्न है। और सैनिक महाराजा ने अपने मन को तीनों चीज से प्रिपेयर किया कि अब मुझे जो कुछ कष्ट सहन करना है वो सारा का सारा कष्ट वो मेरा मित्र है, मेरा ही अधिकार है, मेरा ही प्रॉफिट है। जितना मैं सहन करूंगा इतनी मेरी आध्यात्मिक स्थिति मजबूत बनेगी। क्योंकि सहन करना था शरीर को, लेकिन मन को तैयार करना था कि सहन करते करते तुम्हें कहीं पर भी मन को अशांत नहीं रखना है सहन करते करते। अब ये स्थिति के अंदर जब सैनिक महाराजा
सहन करते 500 कोड़े पड़ते हैं, वो कोड़े चाबुक के यानी के चमड़े के, और जैसे उसके पीछे लगते हैं तो चमड़ी बाहर आती है, चमड़ी बाहर आती है, चमड़ी के अंदर लहू वो बाहर आता है, उसके ऊपर नहीं, चमड़े के ऊपर लहू आता है, और जैसे चमड़ो पीछा जाता है ऐसे वो दीवारों पे उसके बुंद छांटे छिड़के पड़ते हैं। कौन है मारने वाला? प्यार किया, खुद का बेटा, मन बड़ा किया, फिर भी मारने आया, वो फरियाद करता तो कर्म बढ़ता या कम होता? रूल्स क्या बना? कठिन परिस्थितियों को कभी भी रोने की बात नहीं, कठिन परिस्थितियों में कभी भी परेशान नहीं होना, हर चीज को लेके समाधि में रहना, समाधान में रहना। हर चीज है ना बदलने वाली है दुनिया में, दुख रहता नहीं, सुख भी रहता नहीं, नियम है, हर कोई कंडीशन फिक्स नहीं है, दुनिया है, चलता है। सैनिक महाराजा के जीवन में कष्ट आया तो वो कष्ट कब तक उसने स्वीकार लिया था? एक भाव का था, यानी कि 15-20 साल का था, या हजारों लाखों साल का था? कष्ट सहन करना वो बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात ये थी कि उसके मन को तैयार करना कि मेरे संस्कार इतने मजबूत बने कि कष्ट आए तो भी मुझे वो कष्ट परेशान ना करे, कष्ट के बाद मेरी असमाधि ना रहे, परिस्थिति विकट कितनी भी हो मेरा मन धर्म से विचलित नहीं होगा। विकट परिस्थिति है, मन विचलित नहीं हो करना, मन को और बलवान करना। अब ये सारी चीजें जो मानने में नहीं आती, स्वीकारने में नहीं आती, तो फिर दुख बिने की एक भी गति हो तो बताओ। एक कुत्ते का भाव है और शेर का भाव है, बलवान कौन? शेर या कुत्ता? दुख का भाव कोई ना हो ऐसा बताओ, हर कोई जगह पर दुख है, हर 84 लाख जीवन में जीव दुखी होता ही है। दुख आए और दुखी ना हो तो समझ लो कि मानव गति ही और धर्म की गति है, तो ही दुखी ना होता। बाकी तो दुख है हर गति में, फर्क इतना है धर्मवान व्यक्ति अपने को भाग्यवान बनाने का पुरुषार्थ दुख सहन करके बनाता है। दुख आ गया, अब कुत्ते के भव में भी दुख है, जानवर के सी के भव में भी दुख है, दोनों में बलवान कौन? दोनों बलवान कौन? शेर या कुत्ता? शेर बलवान है, फिर भी जोकर यानी कि जो सर्कस होता है उसमें शेर और कुत्ते को दोनों को नचाता है। कौन था शेर? जंगल का राजा था ना, उसकी ऐसी हालत किसने की? वो पब्लिक के सामने नाचने लगा, पब्लिक उसके लिए देख रहा है, अरे वाह शेर नाच रहा है। जो पब्लिक उसके पास जाते डरती थी, जो पब्लिक को ऑलरेडी उसके नाम से डर लग रहा था, तो वो शेर के पास न जाता, शेर को देख के भी उसे डर लगता। हाँ, तो ऐसा शेर आज सर्कस में बैठा है, क्यों? वजह क्या? क्या उसका सत्व नहीं था? बलवान नहीं था? सुरवीर नहीं था? पराक्रम नहीं था? कि था? तो कहां गया? कहां गया? जो व्यक्ति की खुद की एक आईडी होती है, पर्सनालिटी होती है, खुद का एक जुनून होता है, जज्बा होता है, खुद की आंतरिक जो स्थिति होती है, वो तो उससे छोड़नी ही नहीं चाहिए। राजा ने, अरे सिंह जंगल का राजा, और जंगल के राजा के हिसाब से सिंह ने इतना कितना डर गया, इतना कितना पालतू बन गया। सुख मिलता है और उसमें आपकी आईडी खत्म हो जाती है, आप गुलाम बन जाते हैं, ऐसा सुख काम का भी। अनुकूलता मिलने के बाद धर्म को हारना पड़े, इससे अच्छा धर्म करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अब शेर के जीवन के अंदर पराक्रम होने के बावजूद भी वो फंस गया। इसका मतलब कि बल शरीर का नहीं होता है, बल विचारों का। शरीर का बल लिमिटेड होता है, विचारों का बल अनलिमिटेड होता है। और शेर को गुलाम बना दिया जो जंगल का राजा था। सैनिक महाराजा ने अपने मन को मजबूत बना दिया। इतना सहन करने के बाद शास्त्रकार कह रहे हैं कि अभी तक इच्छा योग का बंधन है, शास्त्र योग का बंधन नहीं है, क्योंकि शास्त्र योग का बंधन गुणवान आत्मा को ही होता है, सम्यक दर्शन आधारित होता है। शास्त्र यानी के अब उसकी भव भ्रमण की यात्रा समाप्त होने की तैयारी। शास्त्र योग, शास्त्र यानी ज्ञानियों के वचन, शास्त्र यानी कि जिस ज्ञानियों ने अपनाया है, उस अपनाते हुए जो भाव आया है, उस भाव में प्रवेश करने का आरंभ, उसका नाम शास्त्र है। शास्त्र यानी किताब थोड़ी है, शास्त्र यानी ग्रंथ थोड़ी है, शास्त्र यानी क्रिया थोड़ी है, शास्त्र यानी कोई अनुष्ठान थोड़ी है। शास्त्र योग किसे कहते हैं?
जहां पर उस शास्त्र के नाते उसकी गुण की स्थिति, उसकी प्योरिटी, उसकी आत्मा की ताकत, उसका चमक बढ़ता जाता है, उसकी रोशनियां बढ़ती जाती है, वो गुणवान बनता जाता है। क्योंकि शास्त्रों ने अनंत काल को समाप्त कर दिया है, शास्त्रों ने अनंत जीवों को अनंत सुख देने की जवाबदारी ली है। शास्त्र योग यानी सम्यक दर्शन आधारित आरंभ। अब सहन करने की शक्ति सैनिक की कितनी? खाना भी जूठा देता है, ठंडा देता है, पसंद वाला नहीं देता है, बहुत सारी परेशानी उसको देते, मारते रहते हैं, लहू निकलता रहता है, बेहोश हो जाते हैं खड़े खड़े, मुंह में से भी लहू निकलता है, ऐसे झुक जाते, बेड़िया पहनी हुई खड़े रहे सपोर्ट से, शरीर में बल ही नहीं है, मन हारा नहीं, शरीर में बल नहीं है, मन हारा नहीं, रोज का ही नियम हो गया, रोज मारना। और वो चिल्लाता, कौड़ी तू ही मेरा शत्रु है, तूने ही मुझे दुखी किया, कितने दिनों से मुझे राजपाट चाहिए थे, तुमने मुझे दिया ही नहीं, आज बराबर काम हो गया। जिसके सामने पले पोसे है, जिसने सामने बड़े हुए, जिसका उपकार है, एक कैसा भारी कर्मी जीव होगा। हा? उपकार का विस्मरण करना वो डूबने जैसा ही है संसार। छोटा सा भी किसी का भी उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए, और समय आए तो उसका बदला यानी कि उसका रिस्पेक्ट देके उस उपकार को चुका देना चाहिए। एक पैसा लेते चुकाना पड़ता है, उपकार को भी चुकाना चाहिए। उपकार करने वाले संसार में बहुत है, कोई जरूरी नहीं है कि अपना हो तो ये उपकार करें, पराये भी इतने आते उपकार करने वाले, और ऐसे होता है, बहुत बार हुआ है। कई टीचरों को देखो तो अपने स्टूडेंट राजी खुशी से आगे बढ़ाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक टीचर ऑलरेडी वो पढ़ाना बंद हो गया, पेंशन बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम से बच्चा मर गया या कोई पैसे चले गए, कोई इश्यू हो गया और गरीब परेशान हो गए, और सब स्टूडेंट इकट्ठे होते थे, उनकी भी मैरिज लाइफ हो गई, स्टूडेंट आगे आ गए। उन्होंने सोचा कि अपने ये सर कहाँ हो गए, चेक तो करो कहाँ है। तो चेक करने के लिए 2 लोगों को काम दिया, तब चेक करते करते महीना हो गया। 1 महीने के बाद उनका एड्रेस मिला, और 1 महीने के बाद एड्रेस मिला, पता चलने के बाद कोई जवाब नहीं, कोई रिप्लेस नहीं दिया, क्योंकि उनकी तकलीफ बहुत थी, खाने पीने की ही तकलीफ थी, रहने की, कपड़े की, कोई सेवा की कोई नहीं, इतनी सारी प्रॉब्लम में वो जी रहे थे। उम्र 60-70 साल तो हो गई पढ़ाने के बाद। अब कोई प्रॉब्लम के बाद में क्या कर सकते, टीचर के जॉब छूट जाने के बाद या तो पेंशन के बाद। लेकिन ये सारी परिस्थितियों के कारण 70 साल के बाद एग्जैक्टली उनकी व्यवस्था कर दी, और तुरंत ही 2 महीने के अंदर 50 के 50 जो भी स्टूडेंट थे, जो भी कपल थे, सबने उनको नया घर दिया, नई व्यवस्था दी, जिम्मेदारी संभालने की दी और दी। तब वो खुश हो गए, आनंद हो गए। क्या है ये सब कुछ, कैसे हुआ? आप लोग कि हम आपके स्टूडेंट हैं, आपने हमको पढ़ाया था, आपने हमको शिक्षा दी थी। तो वो लोग उनके वहां जाना आना शुरू किया, हर 2 दिन किसी को आना जाना, हर व्यवस्था कर देनी, आदमी रख दिया, सारी व्यवस्था। वो रोने लगे, मेरा बेटा है ना, वो भी मुझे पाल नहीं सका, मेरा बेटा मुझे संभाल नहीं सका। ऑलरेडी मुझे अनाउंस कर दिया कि तुम ओल्ड एज होम में चले जाओ, बूढ़े घर में, वृद्धाश्रम जिसे कहते हैं, अब वहां चले जाओ। मैंने सोचा कि मैं इतना पढ़ा लिखा, इतने पढ़ाई कराई, इतने सारे स्टूडेंट, और मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं? मैं ओल्ड एज होम में जाके भी आया, जाके आने के बाद भी मैं टीचर था, मेरा सोच एडवांस थी, तो मैं यहाँ के क्या करूंगा, मैं वहीं जा रहा हूँ। वो वापिस उनके वो पुराने फटे टूटे घर जो थे, उस घर में वो गए, फटे टूटे कपड़े पहने, और वहां अपना गुजारा धीरे धीरे करते थे, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, लेकिन शांति नहीं थी। वो स्टूडेंटों को कह रहे कि मेरा खुद का बेटा वो मेरे साथ इतना निभा नहीं सका मेरा साथ, और आप लोग इतने सालों के बाद तो उपकार थोड़ी भूल सकते हैं। ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती है और हुई भी है। बॉम्बे के अंदर एक आदमी वो कमाने के लिए आया डायमंड मार्केट के अंदर, और डायमंड मार्केट के लिए कमाने के बाद अब दोनों में सेठ जिसने लाया था उसको, उसके दुकान में ऑफिस में काम करते करते वो आगे निकल गया। अब आगे निकलते ऑलरेडी रिचेस्ट हो गया, संपन्न हो गया। संपन्न होने के बाद कहीं मिलना जुलना, रिस्पेक्ट देखो कितनी बड़ी बात है। अब वो कुछ कारण सर उनका मिलना हुआ आउट ऑफ में, कोई कंपनी की मीटिंग होगी कोई बिजनेस के लिए। अब जिसका मिलना हुआ बिजनेस करने के, तो उनके जो सेठ थे, वो सेठ वहां पर ऑलरेडी डील करने गए थे अपना माल बेचने के लिए उस कंपनी को। अब कंपनी में नाम तो पता नहीं होता है, सेम नाम वाले बहुत लोग होते हैं, तो वहां गए, और वहां जाने के बाद वो अपना जो आदमी था, यानी कि पहले सर्विस कर रहा था वो सेठ, वो सामने बैठा, और सामने टेबल पर
वो लोग अंदर से आए, यानी कि वो आए अंदर, और सेठ खुद बैठा है, और उनके जो बड़े सेठ थे वो आए माल बेचने के लिए, और जैसे आए बैठे ऐसे देखा तो पता चला कि आप वो अच्छा काम है, वो उड़ गया वहां से, देखिए आप मेरी सीट पे बैठो। अरे क्या आपकी सीट आप बैठ नहीं के, मेरे को रास्ता दिखाने वाला कौन, आप मेरे उपकारी हो। उनको अपनी सीट पे बिठाया, वो खुद उससे ज्यादा बिलियनर यानी कि सुखी संपन्न। उपकार भूले नहीं, हाँ किसी का भी नहीं भूलना। किसी का भी नहीं भूलना, और उपकार तो हर जीवन में करते ही रहना, सबसे बड़ी बात ये। धर्म बेस्ट बेस्ट दो है, किसी को हेल्प करना वो बेस्ट धर्म है, हेल्प न लेना वो भी बेस्ट धर्म है। सेवा न लेना वो धर्म है, सेवा करना वो महाधर्म है। हमें क्या प्रॉब्लम है, ठंड की सीजन में, मैंने सुबह ही बोला, कब बोला था, ठंड की सीजन में वो सियाचिन -40 डिग्री, हाँ, जहां बर्फीला पहाड़ है, जहां ठंड खतरनाक है, तुम्हें गर्मी सहन नहीं होती 50 डिग्री की, और 50 डिग्री माइनस ठंड रहती है, वो कहाँ घर से खाना लाएगा, वो कहाँ बेड पे सोएगा, कहाँ बेड लेके घूमेगा, उसे कहाँ अपने पेरेंट्स के साथ मिलना जुलना है। यानी कि पॉसिबल है सेवा के बिना भी, फैसिलिटी के बिना भी सब कुछ पॉसिबल है, बस उसका ढलान आना चाहिए। हर कठिन परिस्थिति आपके लिए यूज्ड टू, आपके लिए आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। फर्क इतना है कि उस कठिन परिस्थितियों के लिए आपकी सोच क्या है, कठिन परिस्थितियों लेके आप मानना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। या तो आप हार जाते हो, या तो आप सीख जाते हो, दो में से एक है। सीख जाते हो, जीतने की बात नहीं, सीख जाते हो, क्योंकि हारने की वजह आपका मन था, जीतने की वजह भी आपका मन था। अब जहां पर आपको सोना ही है, और सोने में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर चीज मुमकिन है, यहां से आपका उपदान समाप्त होता है। उसके बाद फर्स्ट एक नेचर बना देना, कॉम्प्रोमाइज। हर जगह पर समाधान करना सीखना है, कोई जगह पर नो डिमांड एंड नो प्रेशर, माइंड में कोई प्रेशर लाने का काम नहीं, हर चीज का रास्ता है। सैनिक महाराजा के पूरे जीवन को सामने रख के, पूरे कर्मवाद को सामने रख के, अपनी आत्मा को इस समय पर, इस अवसर पर, इस मानव जीवन पर कहीं पर भी आत्मा भाव की बर्बादी ना हो, उस रास्ते पे निकलना, सहाय करना, किसी को जरूरियात को सेवा, किसी की सेवा करना, किसी को मन से भी राजी करना, ये सारे साता वेद्य कर्म का बंध है, और उधर भी आता है, लेकिन कर्म के कारण नहीं करना है, एक आनंद के कारण, समझदारी के कारण करना है। सेवा लेना नहीं, सेवा करना है जरूर। ये दोनों बात कैसी हो गई, देखने जाओ तो इस बात में क्या धर्म है, इस बात में धर्म क्या है। अभिमान के कारण आदमी सेवा नहीं कर सकता, झुक नहीं सकता, उसे याद ही नहीं है कि मुझे मेरा धर्म निभाना है, इसके लिए मुझे सेवा करनी है, उसे याद कराना पड़ता है। कई बार घर में ऐसा होता है ना, तुम्हारे बाहर जाना तो रोटी पका देना, क्या कई बार होता है ना घर में, हमसे 10 काम होते तो ऐसा सोचना 12 काम कब करें, 15 काम कब करें, तो क्या करे, 10 तो की जाए, मेरे कहा है क्या, अब इनको करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। शेर गुलाम बन गया, जोकर सर्कस का नचाने लगा, सिर दिखे तो बैठ गया। 12 काम करते तो 15 काम कम कर, सब काम करने की ताकत रखना, हम करेंगे, क्यों नहीं करते, करना ही है। सेवा से साता मिलती है, सेवा से स्नेह मिलता है, क्योंकि ज्ञानियों का है भया बच्चे पातिक टूटे खंडादिक गुण भक्ति। भयावच करने से अपूर्व कर्म की निद्रा होती है, भयावच यानी सेवा। अब सेवा धर्म नहीं समझ पाएगा ना, तो वो क्रिया करेगा लेकिन भाव में नहीं आएगा, क्रिया करेगा भाव में नहीं आएगा। आप विचार करो, बहुत कम लोगों की एक कंडीशन है कि जिसे किसी और के लिए जीना पसंद है। बहुत कम भाग्यवान लोग हैं, पुण्यशाली लोग हैं, जो किसी के साथ रह सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं। इंसान को पूर्व के बहु इतने कर्म में वो झुकना ही पसंद नहीं करते, वो अपने दायरे से बाहर नहीं आ सकते। वही एक चक्र है, वहां उसकी सोच वहीं रुक गई, इतना ही, वो एक वो बैल होता है ना, उसको इतना ही दिखाई देता है, वो इतने ही में ही घूमता रहता है। मन यदि उस भाव में जुड़ गया कि मुझे सेवा करनी है, तो समझ लो मन ने कठिन से कठिन परिस्थितियों को अपना बना दिया। कठिन परिस्थितियां कभी होती ही नहीं है, कठिन परिस्थिति आपकी है कि सैनिक की,
आपकी है कि फुटपाथ पे रहने वाले गरीबों की है? आपकी है कि आइसोलेशन सेंटर में जो कोरोना में जो पीड़ा में परेशान हो रहे थे, 14 दिन से ज्यादा जीना नहीं है, 10 दिन हो गए, 4 दिन अब पर बचे हैं और 4 दिन में मरना ही है। पहले एक कांच की केबिन, दूसरी कांच की केबिन, तीसरी कांच की केबिन और तीसरी कांच की केबिन में 40 फुट दूर परिवार को बता दे, देखो ये तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, इसको मिल लो, बस बात खत्म। 4 दिन के बाद सर्टिफिकेट डेड बॉडी, 90% कोरोना डेवलप हो गया है। तकलीफ किसको है बाद में करना? तकलीफ किसको है? नहीं नहीं, मन अशांत क्यों है? कठिनाई कहां से आती है? हार क्यों गया है? हमला क्यों करता है? परेशान क्यों है? मन क्यों नहीं होता है किसी के साथ स्नेह से रहने का, सेवा करने का? मन क्यों नहीं होता है कि सेवा धर्म निभाने के लिए मुझे हर हर कोशिश कामयाब करना है, मुमकिन तक पहुंचना है? क्यों पॉसिबल नहीं होता है? कठिन परिस्थिति किसकी? कठिन परिस्थिति आपकी है या नहीं है? क्यों डर गया? और दूसरी बात, आप कमजोर हो, शरीर से कमजोरी है, नहीं कर सकते हो। भगवान ने कहा है करना चालू करो, शरीर अच्छा हो जाएगा। करना चालू करो, शरीर अच्छा हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने दवा का सहारा लिया है, इसका मतलब समझ लेना सेवा का सहारा लिया है। सेवा लेना और साता को बुलाना, सेवा करना, साता में रहना। हाँ, साता में रहना बोलने से साता मिलती, तो देव गुरु पसाय बोलने से साता मिलती, कृपा मिल जाती है बोलने से। साता माँ क्या बोलो, घर पर आया मस्त, साता आ गए के हो गई कृपा। धर्म का सहारा ही कृपा का रास्ता है, और धर्म का सहारा है सेवा से पीछे मुड़ जाना। और सेवा करना है तो मन मजबूत करना पड़ेगा, और जिन जिन ने मन मजबूत किया है वो आगे बढ़ गए। वो टीचर का उपकार नहीं बोले, सेठ का उपकार नहीं बोले, हर किसी का उपकार भूला नहीं, वो आदमी सेवा करता ही है। सैनिक महाराजा वो अभी बंदिश बने हैं और उसके मन में उन्होंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया कि जो भी कठिनाइयां है वो मेरा मित्र है, जो भी मुश्किलियां है मुझे निभाना है। जितने भी बड़े प्रॉब्लम हो गए इतना बड़ा प्रॉफिट होगा, जितना बड़ा प्रॉब्लम, जितना बड़ा दर्द, इतना बड़ा प्रॉफिट। दर्द से डरने वाला प्रॉफिट को नहीं सकता। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन तभी बना है उसने हार्ड वर्क किया है तो ही बना है। कोई भी आराधक अपनी आराधना को तभी स्थिर रख पाया है उसने संघर्षों का सामना किया है। कोई भी व्यक्ति जीत के करीब तभी आया है उसका संघर्ष, उसका बल, उसका पराक्रम, उसकी सुवीरता अस्खलित कंटिन्यूटी है, छोड़ नहीं देता है, अंत तक पहुंचने की पूरी ताकत लगा देता है। अब साधना के क्षेत्र में चाहे वाली मुनि देखो, चाहे बाहुबली देखो, चाहे अभय कुमार देखो, चाहे शालिभद्र देखो, चाहे अनंत अनंत सिद्धार्थ मोक्ष में गए वो देखो, कोई भी आत्मा के लिए एक फिक्स चीज है, संघर्ष करना ही, हारना नहीं, पीछे नहीं मुड़ना, कोई भी आत्मा के लिए। प्रभु महावीर की कथा तो हमें पता है, उनका जीवन चरित्र, उनका इतिहास हम जानते हैं। सिर्फ उनको देख के भी समझे ना तो भी पता लगता है कि मेरी लाइफ के लिए मुझे क्या न्याय करना चाहिए। जीवन मेरा है, उस जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। ये व्यक्ति सोचता है तो होता है, यानी कि सबसे बड़ा पावर कोई हो तो वो थॉट्स, आईक्यू लेवल है, मेंटालिटी है। और वो यदि एक्टिव नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक समझ लो कि एक अमृत है, अमृत, हाँ, इज एन एक्टर। कोई अमृत है, एक बॉटल है, वो पिएगा वो अमर बन जाएगा। उसके पास उसने रखा, उसने अलमारी में रख दिया कि जब भी बहुत परेशानी आएगी तब पी लेगा। अब उसका आयुष्य जीर्ण क्षीण होने लगा, अमृत उसे दिख रहा है लेकिन पीने का मन नहीं कर रहा है, बहुत मूल्यवान है, कॉस्टली है, बहुत खजाना खोज खोज के पाया है। 15-20 साल घूमते रहे कि कहाँ अमृत है, कहाँ अमृत है, कहाँ अमृत है करके, और ये सारी चीजों को लेके वो मर गया। 10 साल बीमार रहा, परेशान रहा और पिया नहीं, मर गया। अमृत जो पाया था वो काम का था या नहीं था? जो अमृत था वो काम का था या नहीं था? मूल्यवान था या नहीं था? उसके लिए साबित हुआ? क्यों? उपयोग नहीं हुआ। एक सैनिक है, उसको एक राज्य जीतना है। रावण के जीवन में ऐसा हुआ। रावण ने अपने जीवन में अपनी लंका को हार गया था, अपने पूर्वज वगैरह, तब वो लोग अंडरग्राउंड चले गए, उसकी माता भाई सब कुछ, और उनको सपना बताया कि हम कैसे जीतेंगे, हम कब वापस जाएंगे, हमारा राज हम कब पाएंगे। तो रावण को बताया कि पाना तो इसका रास्ता बताओ कि बहुत सारी विद्याओं, बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त करो। उसने 1000 विद्या का प्राप्त की, 1000 विद्या की साधना।
पेड़ पे पैर, नीचे सिर, 6 महीना असी पानी नाम की एक विद्या को, एक तलवार को पाने के लिए। सिर उल्टा, 6 महीने भूखा रहना। संसार को जीतने के लिए भी कठिन परिश्रम उठाते लोग। धर्म तो इससे महान है, छोटा थोड़ी है, सामान्य थोड़ी है। तुमने कुछ किया और मिल गया ऐसा समझते हो? फाइट मस्ट है, बिना संघर्ष से कुछ मिलता नहीं। सबसे बड़ा संघर्ष मन को समाधान में ले जाना है, रूपांतरित अवस्था हमें बदलना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। यहाँ पर रावण ने हजारों विद्या प्राप्त की, तलवार प्राप्त की, युद्ध किया, लंका को जीत लिया और सबको चैलेंज देता, मेरे जैसा कोई विद्यावान, मेरे जैसा कोई बलवान, मेरे जैसा कोई सूरवीर, विजेता कोई है ही नहीं। बात यहाँ पर कट करते हैं, बात यह करते हैं कि किसी ने विद्या साधन करके दुश्मनों को जीतने के लिए, शत्रुओं को जीतने के लिए उन्होंने कोई शस्त्र देवों से मांग लिया। समझो कि एक तीर है, जादुई तीर, उस तीर से एक साथ हजारों सैनिक मर जाते, तीर एक लेकिन एक साथ हजारों मर जाते। अब वो सैनिक यानी कि वो राजा साधना के बाद उस तीर को अपने पास रखता है, छोड़ देगा तो खत्म हो जाएगा, रखेगा तो पास रहेगा। जिंदगी पूरी चली गई, जितना जीता था उतना ही रहा, आगे कुछ बढ़ा नहीं, वो तीर उसके काम नहीं लगा, वो तीर उसके काम नहीं लगा। तीर पाना वो जरूरी था कि तीर का उपयोग करना वो जरूरी था? पाया, हाँ सही बात है, पाया तो, लेकिन उपयोग नहीं हुआ तो। बात ये चल रही है कि पुण्य के उदय से मानव जीवन मिल गया, पुण्य के उदय से मन मिल गया, अच्छे विचारों के लिए अच्छी संगत, अच्छा व्यवहार मिल गया, शास्त्र मिल गया, आगम मिल गया, धर्म मिल गया, ये सारी चीज जो मिली है उसका उपयोग क्या? व्हाट्स द यूटिलाइज? उपयोग क्या हो रहा है इसका? तीर का उपयोग होगा तो काम का है, यानी कि उसमें जो बल है वो रिजल्ट देने वाला है, परिणाम देने वाला है। जो रिजल्ट मिलने वाला था वो नहीं मिला। इसका मतलब कि जो चीज उपयोग नहीं करते हैं वो मिली न मिली कोई फर्क पड़ता नहीं। किसी को मन नहीं मिला है तो क्या फर्क पड़ा, किसी को मिला है तो भी क्या फर्क पड़ा? मन मिला या ना मिला, उपयोग तो हुआ नहीं ना। क्रिया मिली या ना मिली, क्रिया का फल तो मिला नहीं ना। धर्म किया ना किया, धर्म की ऊंचाई तक पहुंचे तो नहीं ना। अपने मन को सजाग न बनाया, उस अवस्था को लेके वो इस जीवन को हार देता है। ये जीवन नाकामयाब रहा ना, जीवन सबको मिला नहीं, उसे ध्यान नहीं रहा। जीवन मूल्यवान पुण्यवान को मिलता है, वो ध्यान नहीं रहा। इस जीवन में बहुत लोग आने के लिए तैयार है, वो ध्यान नहीं रहा। इस जीवन को जिसने अपनाया था और अपनाने के बाद इस जीवन को समझ ना पाया, यूं ही निष्फल चला गया। तब निष्फल जाने के बाद ऑलरेडी ये जीवन उसका जीरो हो गया, अनंत दुर्गति भटकता रहेगा, यानी कि इस जीवन के बाद कुछ भी नहीं है, वापिस आना बहुत मुश्किल है। तो फिर इस जीवन का मूल्य वो न जीते जी समझ सका, न पीछे की जिंदगियों से समझ सका, न दूसरे जानवरों की दुनिया से समझ सका, न कई अनेक दुख सहन करके न समझ सका। तो इस जीवन का करना क्या है? मूल बात ये है, तीर का क्या करना, दैवी तीर है उसका करना क्या? मन मिला है उसका करना क्या? मिला है वो बड़ी बात है ही नहीं, पुण्य के उदय से जो कुछ मिला है वो कहाँ उपयोग हो रहा है वो जवाब। मिला तो बहुत लोगों को, कहाँ नहीं मिला? मानव जन्म तुम्हें मिला है, मोमेंट तो नहीं मिला। वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका, यूएस, ब्रिटेन, हाँ कई जंगलों में, अमेज़न में, आदिवासी सब जगह है ना। मानव जीवन किसका नहीं है? सबका है ना। सब खा पी के जिंदगी जी रहे हैं ना। सबके जीवन में सुख दुख है क्या नहीं है? सबके जीवन में परिवार है क्या नहीं है? जिम्मेदारियां है क्या नहीं है? सबके जीवन में अपने इष्ट की भक्ति पूजा पाठ कुछ कुछ करते रहते हैं कि नहीं है? लेकिन इस जीवन का उद्देश्य पता नहीं, उपयोग पता नहीं। और उपयोग जिसको पता है इस दुनिया से बेहतरीन बन जाता है, क्योंकि इस जीवन का, इस दुनिया का रास्ता बहुत ही कम समय का है और बहुत ही कमजोर है। दुनिया को जिस जगह जीना है, दुनिया को जिस तरह रफ्तार से दौड़ना है, वो कमजोर रास्ता की दौड़ है, और कमजोरी के कारण अपने अंत समय तक खत्म हो जाएगा। 200 साल के व्यक्ति को देखा है आपने आंखों से? 200 साल की उम्र, 250 साल की उम्र, 300 साल की उम्र है, आज भी है। तो जीवन को समझ लिया, चिंताओं को खत्म कर दिया, जीवन में जो अपनाना था, जो सेटिंग करना था, मैनेजमेंट करना था, वो करके अपनी जिंदगी को मस्त बना दिया। जिंदगी जब से शुरू होती है अंत आता है तब तक संघर्ष खत्म नहीं होता। जिंदगी की जिम्मेदारियों से जिंदगी के अंत समय तक संघर्ष खत्म ही नहीं होता है। हर चीज को सुलटाने में रहा है और कभी सुलटी नहीं है किसी की भी। उसको ऐसा है कि मैं सुलटा दूंगा। जिंदगी में तुम चाहो वो होता है क्या? हुआ है क्या किसी के भी लिए? हाँ, रानी सूर्यवंश के पिताजी
खुद उनके दीक्षा के पहले बचपन में ऑफ हो गए ऋषभदेव। शासन के अंदर बीच में भगवान की पूजाएं बंद हो गई, शासन विच्छेद जिसे कहते हैं, क्रियाएं बंद हो गई। राजेश्वरी महाराज के पहले, यानी कि राजेश्वरी महाराज के पहले, हाँ, बीच के समय में यतियों की पूजा शुरू हो गई। धर्म कमजोर पड़ गया, बहुत कमजोर। लोगों को चमत्कार में, अंधश्रद्धाओं में, मिथ्या भाव में डाल दिया। लोग जुड़ भी गए। अज्ञानियों के लिए आसान है मूर्ख बनना, आसान। और राजेश्वरी महाराज ने फिर अनाउंस किया, सत्य धर्म के लिए आप फाइट करो, सत्य धर्म के लिए आगे बढ़ो। अब जहां पर लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को चमत्कार में डुबाना, बात यह है कि जिंदगी हार तो नहीं रहे ना, जिंदगी जी रहे हैं वो भी जानवर की तरह, या जानवर भी जी रहा है, दोनों सेम हुआ ना। उनका परिवार, उनका सुख दुख, उनके जिम्मेदारियां, उनको रोना, उनको आनंद, उनको खेलना, मानव जीवन में वो रहा। चेंज क्या हुआ? गति चेंज हुई या मति चेंज हुई? हमारा जानवर का भाव छोड़ गया है। मैं आप सब रोमावित भी थे। ये यूनिवर्सल लॉ है, जगत का ये न्याय है, जगत का स्वरूप है कि हर जीव को हर गति में कर्म के आधारित वहां जाना ही पड़ता है, जन्म मृत्यु होना ही है, सुख दुख निभाना ही है। और ये गति को लेके उसकी गतियों समाप्ति नहीं होती, उसकी वजह एक ही है, उसकी मति ठिकाने नहीं है, गतियों का चक्कर चालू है। ये जीवन छोड़ दिया, उसके बाद क्या चलो? चार पीढ़ी यानी कि दादा परदादा पुरख जो भी थे वो चले गए, कहाँ है आज? आज कहाँ है वो? खोजने जाओ, देव की साधना करके भेजो उसको, देव की साधना करके उसको भेजोगे, कहाँ है? खोज के लाओ। मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, मेरे परदादा, जिसने साम्राज्य बनाया मगध का, ऐसे कौन है? कितने बड़े बड़े साम्राज्य जीरो हो गए, बड़े बड़े साम्राज्य। हैदराबाद से 2600 साल पहले अशोक चक्रवर्ती अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, ये राज करते थे 2600 साल पहले यहाँ पर। पूरा बिहार का साम्राज्य खत्म हो गया, राज महेंद्र का साम्राज्य खत्म हो गया, विजय राज का साम्राज्य खत्म हो गया, गुजरात के पाटन का राज साम्राज्य खत्म हो गया, कुमारपाल का, जरूर का, पेथर का, दूसरे कई बड़े बड़े राजाओं का, जीरो, खत्म। क्या हुआ? कोई चीज काम की नहीं संसार की जो तुम्हें आत्म शांति के लिए रास्ता दिखाए। संसार की एक भी व्यक्ति, एक भी चीज, एक भी घटना, एक भी परिस्थिति वो आपके मन को शांत नहीं कर सकती। ये फिक्स है, निश्चित है? हाँ निश्चित है, क्योंकि ज्ञानियों ने देखा हुआ है। अब वो केवल ज्ञानी का स्वरूप पता चलेगा तो आत्मा की स्वरूप की खोज प्रारंभ होनी ही है। भगवान से अनजान है, मूर्तियों से जाने हुए हैं। भगवान से अनजान है, मूर्तियों से पहचाने हुए हैं। मूर्ति कौन है तो पता चल जाए ये कौन से भगवान है। लांछन भाड़न कहाँ है? सिंह है, महाविशाल है, ऋषभ है, आदिनाथ, और आदिनाथ भगवान है, और महाविशाल भगवान है, और फणा है, पार्श्वनाथ भगवान है। तो किया भगवान ने उनको, भगवान तो चिन्ह का है। हाँ, वरना लांछन वरना चिन्ह है क्या? है, वो व्यवहार है, करना पड़ता है। स्वरूप क्या है? हमारा ऊपर का जो ये पैकिंग है, रूल्स क्या है जगत का, कि जो नाश्ता होता है पैकिंग में, वो नाश्ता करता है, पैकिंग फेंक देता है। पैकिंग की वैल्यू कभी नहीं होती, लेकिन पैकिंग जरूरी। ये शरीर की वैल्यू जितनी की ना, इतना अंदर का माल फेंक देके शरीर संभालने के लिए। अंदर जो आत्मा है, आत्मा की शक्ति है, उसको ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब पैकिंग को ध्यान दिया। कई लोग होते हैं समझदारी नहीं होते, तो वो कुछ पुराने डब्बे, पुराने प्लास्टिक की थैलियां सब रखते संभाल के, कचरा पूरा सब काम लगेगा, काम लगेगा, काम लगेगा, पूरा रखता है। और रखने के बाद घर का यदि कोई आदमी अच्छा ढंग का होता है, कोई सेटिंग करता है, तो ये पूरी नेगेटिव एनर्जी निकालो यहाँ से। अरे नहीं नहीं, काम लगेगा, प्लास्टिक की थैली है, ये प्लास्टिक ये है, ये वो है, वो है, कुछ ना कुछ करता रहता है। अब वो नहीं होता है, 2 दिन बाद कहते सब कचरा साफ, कहाँ गया? गया, ले गया, क्या करना, कितना सिर फोड़ी करेगा? कचरा इकट्ठा करना है या नहीं? पैकिंग में इंटरेस्ट है या माल में इंटरेस्ट है? आत्मा वो माल है, शरीर का कोटिंग वो पैकिंग है। कोई भी पैकिंग किसी ने संभाला हो तो बताओ, कब तक संभाला? जब तक माल है तब तक। ये देह कब तक संभाला? जब तक जीव है तब तक। जीव निकल जाने के बाद तुम देव बन के भी इस शक्ति को, शरीर को संभाल नहीं सकते। देव बनने के बाद तुम्हारी आत्मा निकल गई देव में, देव के शरीर में गई। अब आपका ये जो शरीर है, वो शरीर को आपको संभालना है। संसार का ये स्वभाव है, इस शरीर में कीड़े पड़ने ही है, सड़न पड़न विध्वंस, नाश होना ही है। तुम कितना शरीर पे ध्यान दोगे? तुम कितना शरीर को सजाओगे?
कितने शरीर को तुम बार बार उसको हेल्दी बनाने के लिए हर चीज मुमकिन करते रहोगे। कर्म पता है क्या करेगा? एक एंजियोग्राफी कराने जा रहा है आदमी, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्ट, हृदय की बीमारी आ गई थी और हृदय में घात आने के बाद ब्लड प्रेशर के बाद अभी हृदय बंद होने वाला था, ब्लड न पहुंचने के अगर उसकी सर्जरी कराने जा रहे थे, डॉक्टर स्पेशलिस्ट चारों सामने खड़े हैं और सब तैयारी हो गई, डॉक्टर के मैं हाथ धो के आ रहा हूं, यानी कोई काम होगा, वो जा रहे और उनको जनरल से ऑलरेडी ओटीपी ऑपरेशन थिएटर वहां ले गए और अंदर सब तैयारी हो गई, सब इंतजार कर रहे हैं कि 10 बजे अपने को ऑपरेशन करना है, 10 में 5 हमको आत्मा निकल गई। कर्म को मंजूर होगा ना तब तक ये कवर है, पैकिंग है। कर्म को मंजूर नहीं होगा ना, कितनी भी औषधियां, कितनी भी ताकत लगा दो, कुछ नहीं होगा। तो मन को मक्कम बनाना जरूरी था, यानी कि मन को बलवान बनाना जरूरी है, और जिसने मन को जीत लिया है ना, उसके लिए हर चीज परफेक्ट होती है, हर चीज। उसको कुछ ज्यादा एडवाइस देने की आवश्यकता रहती नहीं, उसकी लाइफ में ज्यादा इश्यू होते ही नहीं, क्योंकि उसके पास हर इश्यू का समाधान, सॉल्यूशन, हर इश्यू का। हाउ एंड व्हाई नथिंग हियर, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, किसने किया, ये सब पागलपन है। इसने ऐसा क्यों बोला, ये कौन सोचता है? पैकिंग वाला। कॉस्ट किसकी है? पैकिंग किया माल की, हाँ? एक अच्छे से बक्से में हीरे की बीती रखी, बक्सा अच्छा है, कॉस्टली है, 1000 रुपए का बक्सा बनाया, काम का है। हीरे की बीती कितने की? हाँ, मूल्यवान क्या? बक्सा, यानी कि बॉक्स या हीरे की बीती? हीरे की बीती में हीरा निकल गया, कहीं गिर गया, अब खोदने निकले, क्यों निकले? मूल्यवान सोना या हीरा? हीरा मूल्यवान है। और हर चीज पर आपको ये प्लान बनाना पड़ेगा कि हर कंडीशन में, हर स्थिति में, हर दिन में क्या ज्यादा मूल्यवान है। सैनिक महाराजा ने मूल्य कर दिया अपने कर्म भुगतने के लिए मन का, उन्होंने सामने कहीं पर भी रिएक्शन नहीं दिया और सहन करते रहे। एक बार हंटर, दूसरा हंटर, तीसरा हंटर, लहू निकलता जाए, 1 2 3 4, उसके आवाज में वीर 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 वीर, प्रभु नामनी औषधि खरा भाव थी खाए, रोग शोक आवे नहीं, संकट सभी टल जाए, अरहम अरिहंत, रोग शोक आवे नहीं, संकट सभी टली जाए। भगवान की यानी कि धर्म की इतनी प्रबल शक्ति है, दुख का एहसास नहीं होता है, दुख के बाद भी आपका परमात्मा का मिलन हुआ या न हुआ, आप अपने आप ही रिप्लाई ले लो। परमात्मा के नजदीक हो या नहीं हो, वो परमात्मा का मिलन हुआ या नहीं हुआ, अपने आप ही सोच लो कि मेरे साथ परमात्मा है या नहीं। देवगुरु कृपा बोलने से होता ही नहीं, बोल दिया, प्यार थोड़ी आपको, प्यार है, प्यार है आपको। एक भिखारी बोलता है कि मुझे पैसा दे दो, भगवान आपका भला करेगा, मुझे पैसा दे दो, वो लेके आता है पैसा कि तूने उसको दुआ दी भगवान भला करे। अरे ऐसा कोई बोलने से थोड़ी होता है भला, भगवान उसका पहला भला करेगा, मेरा पहला करेगा। मेरे बोलने से उसका भला हो जाएगा तो पहले उसका भला हो गया, मेरा होगा, पहले मेरा भला होगा। ये तो बोलने के लिए बात थी, भला ऐसा नहीं होता। यानी कि वचन सुखम दारिद्र, बोलने में क्या पैसा जा रहा है, कोई बोलने में क्या फर्क पड़ता है? वचन सुखम दारिद्रम, बोलने में कोई पैसा जा रहा है? बोलने वाले बोलते रहते हैं, करना पड़ता है, बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिवर्तन, बदलाव। सैनिक महाराजा ने वीर 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 बोलते ही रहे, बोलते। यादों में क्या था? वीर थे और वीर के वचन भी थे। इसका मतलब यहां ज्ञान दशा है और यहां संसार की कष्टमय दशा है। धर्म का प्रारंभ कष्ट सहन करने की ताकत से ही होता है, और वो सबसे बड़ा कोई कष्ट हो तो शरीर का नहीं है, वो मन का है। जैसे तुम्हारा मन फाइनल डिसीजन पे आता है ना, उस बार उस जगह को आप रोक देते हो, जैसे संपर भाव पे जो आश्रम जो आने वाला था उसको रोक दिया, वो संपर बन गया। समझदारी की ही गेम है और कुछ नहीं। जो चीज आज आप खाते नहीं हो, जो फेंक देते हो, गंदा है, जूठा है, वो आप फेंक देते हो, वही चीज आप नहीं खाते हो लेकिन जानवर के मुंह में वो खा लेते हो। क्या चेंज हुआ? शरीर भी बदल गया, मन नहीं बदला। मन को तो खाना वो स्वभाव था, चाहिए, डिमांड थी।
अब सब्जेक्ट चेंज हो गया, अच्छा नहीं है बुरा है, लेकिन वो पता नहीं चला अच्छा या बुरा क्या है, ले लो खा। मन के स्तर पर ये फाइट है हर वक्त। नए भाव में हमारी यात्रा कौन तय करेगा? सैनिक महाराजा का नया भाव उसको पता है, अभी कंप्लेन करेगा तो अभी भी दुखी होगा, अभी वो और परेशान होकर सोचेगा तो रोने लगेगा, अभी वो चिल्लाएगा तो उसको आनंद आएगा और मारेगा। तुम चिल्लाओ, तुम रो, तुम तड़पो, हमें खुशियां मिलती है। परमाधामी नरक नहीं होते, या नहीं होते? परमाधामी इज इक्वल टू ड्रैकुला, राक्षस। राक्षसी वृत्ति, पिशाची वृत्ति से कहते हैं। राक्षस नरक में होते हैं, भूत, चुड़ैल, डायन, डाकन, शैतान, वो खाली देव में ही होते हैं, इंसान नहीं होता। जो किसी को दुख देके राजी होता है वो सब शैतान है। किसी का दुख हो, कोई दुखी हो, राजी हो जाए, वो सब शैतानी प्रवृत्ति है। किसी को दुख देने के लिए तैयार है, वो राक्षसी है। और किसी को परेशान करने के लिए बारंबार तैयार हो, उससे परेशान करो, टॉर्चर करो, वो सब डायन चुड़ैल वही है। अब विचार में जाओ, वो सब दिखते कि नहीं दिखते हैं? नहीं दिखते? दिखते हैं, दिखते हैं। यहाँ ही ये इसी पृथ्वी पे है। लोगों को डर लग रहा है भूतों से, खुद भूत है वो देख नहीं रहे। लोगों को भूत से डर रहा है, वो अद्भुत है खुद। डरना किससे? चुड़ैलों से, भूतों से, पलितों से, डायनों से, शैतानों से, राक्षसों से। डरना किससे? कौन है ये सब? हमारे मन के ही शैतान है जो विचार पे छाए हुए। अब वो दुखी कौन है? उसको दुख दे रहा है बार बार, और जैसे जैसे दुख देता है तो राजी होता है। एक बार, दो बार, तीन बार, 500, हाँ, हंटर पे हंटर मारे जा रहा है, वीर वीर बोले जा रहा है, पूरा शरीर लहू लहू वाला, पूरी दीवारें लहू लहू वाली, और बेहोश होके गिर गए, मारना बंद हुआ। पानी की प्यास लगी है, चिल्लाते चिल्लाते थकान लगी है, कुछ नहीं देना, भूखे मरो। एक दुख, दूसरा दुख, तीसरा दुख, चौथा दुख, पांचवा दुख, दुख पे दुख। अभी मारा है, लहू निकल रहा है, भोजन नहीं देना, पानी नहीं देना, उसके ऊपर छोटे बड़े कीड़े छोड़ दो, काटते रहेंगे। उसके पीछे लहू निकल रहा है, उसके ऊपर नमक बिछा दो और परेशान करो। आपका कर्म का उदय आएगा तो आप कितने भी रो, आप कितने भी उपाय करो, आपके पास कर्म भुगतने का एक ही उपाय है, पीस ऑफ माइंड। आपको शांति से वो कर्म भुगत लेना है, कहीं भी परेशान होना नहीं है। समता थी दर्द सहू, प्रभु एकलु बल देजो, मारी विनंती मानीने, प्रभु एकलु बल देजो। क्या बोला? भगवान है, इसका प्रूफ क्या? भगवान है उसका प्रूफ क्या? मुझे बताओ। कोई आदमी 6-6 घंटा उसके सामने बैठ जाए तो क्या भगवान मिल जाए? क्यों? कहने का मतलब इनर पावर जो डेवलप होता है ना, वो भगवान का आगमन है। बाकी तो हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर नहीं बनाने चाहिए, भगवान नहीं बिठाने चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे मन मंदिर में भगवान क्यों नहीं बैठे। भगवान की तो अद्भुत स्थापना होनी ही चाहिए, भगवान विराजमान करने ही चाहिए, मंदिर होने ही चाहिए, आस्था का स्थान है, प्रतीक है। लोग जुड़ते हैं, लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहीं आते हैं, मंदिर तो होना ही चाहिए। लेकिन उस मंदिर में भगवान और भक्त न हो तो? भक्त की व्याख्या ये की कि वो सिर्फ शरीर लेके नहीं जा रहा है, वो मन लेके भी जा रहा है। इसका मतलब सिंपल बात यह हुई कि यदि एक पत्थर मंदिर में जाके भगवान बन जाता है तो कि इंसान मंदिर में जाते भगवान नहीं बन सकता? बात एक पत्थर मंदिर में जाता है, भगवान बनता है कि नहीं बनता है? पत्थर इज इक्वल टू मूर्ति। वो मूर्ति में अंजन सला का विधान हुए तो भगवान बन गए ना। एक पत्थर मंदिर में जाता भगवान बन जाते हैं। एक इंसान भगवान के वहां जाता है, यानी कि मंदिर जाता है, तो वो इंसान मंदिर जाता हुआ वो भगवान नहीं बना? बना कि नहीं बना? बन सकता है, वो मेरी आपकी सबकी बात है। इसका मतलब भक्त जा रहा है कि नहीं जा रहा है मंदिर में? मंदिर में कौन जा रहा है? भक्त जाना चाहिए। भक्त जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जाता नहीं। यदि जाए तो सीधी बात है,
सहन करना उसका स्वभाव बन जाए और सहन करना भी पड़े किसी और के लिए निस्वार्थ भाव से, तो आराम से सहन करेगा। सबसे बड़ी सहन शक्ति मन से आती है। आपको दर्द हो और आप मुस्कुराते रहो, आनंद आता है। आपको दर्द हो और आप मुस्कुराते रहो, दर्द हो फिर भी कोई भी रिएक्शन नहीं, दर्द है फिर भी आप सहन शक्ति के साथ धर्म को छोड़ने के लिए राजी नहीं, धर्म करते रहो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। अनंत काल तक दुखों से डरे हैं, अनंत काल तक दुख आया और रोए हैं, अनंत काल तक छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान, पीड़ा हर वक्त। ऐसा नहीं कि आज भी पीड़ा लेके बैठे हम हर चीज की, मन अशांत रहा है, ये भी मन कमजोर है इसके लिए, मन बलवान नहीं है इसके लिए। अब अनंत काल हमारा ऐसा ही रहा, आज भगवान मिले तो क्या, उसका उपयोग यानी कि भगवान से पाया क्या। तीर मिल गया लेकिन जीत ना पाया, मन मिल गया लेकिन जीत ना पाया। तो समाधि भाव जब सैनिक को मिलते हैं वीर वीर करके और नमक छांटते पीछे, तो क्या भावना होगी उसकी। इतना सहन करा, परमात्मा को वंदन करते, परमात्मा को याद करते, सहन करते करते भी परमात्मा की यादों में खो जाते कि भाई दर्द है चलने दे, दर्द के लिए कोई रिएक्शन नहीं, दर्द का एहसास नहीं होने देते मन पर, दुख का एहसास मन पर नहीं होने देते। ये वंदन, ये धर्म, ये क्रिया, ये सहन शक्ति भी इच्छा योग की है। कितना बड़ा पाप किया होगा उसने कि इतना भुगतने के बाद भी रिकवर नहीं हो रहा है। इतना बड़ा कैंसर कैसे, इतना बड़ा कैंसर कैसे कि जिसके कारण उसका रिकवरी नहीं आए। कोई दर्द 12 महीने चले तो क्या समझना। कोई दर्द पंडित जी, कोई दर्द पंडित जी, कुर्सी मार दो दरवाजे को, तो दरवाजा बंद नहीं होगा। कोई दर्द 12 महीने 2 महीने चले तो क्या समझना। समझो कि आपको हाथ पे लगा है, फ्रैक्चर हुआ है, हाथ पे लगा है और डॉक्टर ने हाथ से फ्रैक्चर के वो प्लास्टर वाटर सब कर दिया, 2-3 महीना 4 महीना दर्द चलता ही रहा, कुछ तोपते हो तो भी दुख रहा है। कोई यदि छू ना लगे भी ध्यान रखना भी दर्द हो रहा है। 12 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पैरालिसिस थोड़ी है, आदमी को पैरालिसिस थोड़ी है, तो भी दर्द हो रहा है। ऐसा कैसा दर्द के सॉल्यूशन ना है 5 साल 10 साल तक। कोई दर्द लंबा चलता है भाई, सॉल्यूशन नहीं आता है कोई कारण से, बाकी सॉल्यूशन तो है। ऐसा कैसा पाप, ऐसा कैसा परिणाम, ऐसी कैसी भावनाएं थी उसके दिल में कि इतना सहन करने के बाद, इतने मन को सजाग रखने के बाद वो सारा कर्म का बोझा अभी तक भी उतरा नहीं। पहाड़ जितने डायमंड्स जो है वो अलग करने मुमकिन है या नहीं है। ज्ञानी कहते कि पहाड़ जितने डायमंड्स जो है वो एक बूढ़ी औरत यानी कि बुजुर्ग 95 की वो अलग कर सकते हैं, लेकिन अपने पापों को उतारने के लिए मेहनत एक दिन नहीं, मोक्ष तक करनी है, हर बार करनी। हम तो भूल गए, छूट गया, हमने क्रिया की तब तक हमको आनंद आया, हमने धर्म किया तब तक हम राजी खुशी में रहे, हाँ हमारी आराधना हो गई। क्यों? धर्म करने के लिए होता तो बहुत सिंपल सौदा था, सस्ता सौदा था, किया और हो गया। ये तो कैसी बात हुई, एक दिन रिचार्ज किया दूसरी बार चार्ज हो गया। यानी धर्म करने के नाते हमें उनकी वैल्यू कुछ दिनों के लिए ही है, धर्म हमें इस भाव के लिए ही मिला है। समता थी दर्द सहु प्रभु एटलु बड़ देजो, मारी विनंती मानी ने प्रभु एटलु बड़ देजो। यदि सोच ना बनती तो स्वयं कैसे करते हैं। एक पैर में कांटा लगता है तो दिमाग ऑर्डर करता है पैर ऊंचा हो जाए, पैर खड़ा कर देते हैं ना, पैर क्यों ऊंचा करते हैं, किसने ऑर्डर दिया, लगा कहां, पैर में लगा ना, तो ऑर्डर कहां से आया। एक पैरालिसिस होता है और उसे कितना भी आप मारो, लेफ्ट पूरा पैरालिसिस में आ गया, उसको मारो, मालिश करो, एक्सरसाइज करो, कुछ मूवमेंट नहीं आती उसको। गर्म पानी पैर पर डाल दिया, ठंडा डाल, कुछ लेना जाना नहीं। दिमाग का ऑपरेशन होता है, नसें छोटी छोटी निकाल देते हैं, या तो निकालते तो नहीं लेकिन सेट कर दे, तो उसमें से कुछ नसें ऐसी होती है जो टेस्ट कंसल्ट होती है, टेस्ट के साथ, आंख कानों के साथ, आंखों के साथ। एक भाई ने 2 बार दिमाग खुलाया, ललित भाई अहमदाबाद सूरत के, टेस्ट ही चला गया, करियाता पिए या सरवत पिए पता ही नहीं। मन उस विषय में गया ही नहीं। शरीर में जो दर्द था वो दर्द के नाते कांटा चुका, मन ने ऑर्डर दिया। यदि पैरालिसिस होता तो मन ऑर्डर करता, पैरालिसिस है मन ऑर्डर करता है, पागल है मन ऑर्डर नहीं करता, मुर्दा है मारो जलाओ, कुछ नहीं होता है। क्यों?
बात यह हो रही है कि मन के परिणाम से यदि उन्होंने संकल्प लिया कि समाधि में रहना है तो फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी दर्द का चुनाव करने के लिए। दर्द आराम से सहन कर सकता है। कोई भव अभी मन का पूरा प्रोसेस चल रहा है। इच्छा योग बंधन, जो इच्छा योग बंधन है ना, ये इस लेवल पे जा रहा है। उन्होंने जो हिरण का पाप किया था, मारने के बाद, पाप करने के बाद पाप में जो राजी होना, पाप में जो आसक्त होना, वो पाप की आसक्ति इतने लंबे समय चली कि वो प्रायश्चित उस समय भी नहीं किया। पाप करने के बाद और मजे ली तो वो पाप इतना पावरफुल बन गया कि भगवान उसको रास्ता दिखाते हैं, भगवान खुद वहां पर हाजिर है, फिर भी उस पाप को उतरने के लिए लंबा समय चाहिए, लंबा, हजारों लाखों करोड़ों साल। अब कर्म तो करते रहते हैं, पता तो चलता नहीं। कैसा ऐसा परम पुण्य का उदय होगा कि आज ये प्रभु की बातें सुनने मिलती है, प्रभु की आराधना का मन लगता है। बार बार आएगा एक टाइम क्या? हम सोचते हैं कि हमें बाद में हम आराधना करेंगे। जिन लोगों ने नहीं की उनको करना है, 5 साल तक चांस नहीं मिलेगा। क्यों? वैल्यू चीजों की नहीं होती है, वैल्यू दिमाग की, विचारों की होती है। वैल्यू चीजों की नहीं होती है, दिमाग की होती है कि संकल्प क्या कर सकते हो। और जब अवसर चला गया, जो भी समय आया अवसर चला गया, वापिस ऐसा अवसर आता ही नहीं है। कोई कुछ भी कर लेना, कोई कुछ भी सोच लेना। हमने सोचा कि वापिस वो मोमेंट आ जाए, कांट पॉसिबल। ये मोमेंट आना असंभव है। आज कर सो अभी कर, आज जो हो गया वो हो गया राजा। किस तरह करना है? तो शरीर मूवमेंट नहीं करता है, पैरालिसिस हो गया है या प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी है। मन मूवमेंट नहीं करता है, पागल है, डेड बॉडी है, अनजान है, कुछ भी करके आईसीयू में है, लेकिन वर्किंग में नहीं। सैनिक महाराजा का मन था, लेकिन मन कहां ले गए वो? मेरे कर्म उदय में आए। मैंने जो कर्म बांधा था आज वो नहीं बांधना है। मैंने पहले जो बुकिंग किया था आज मैं बुकिंग नहीं करूंगा। अब उस बुकिंग को, उस पापों को मुझे खत्म करना है। इसके लिए जब दुख आता है, हमने 3 बात की थी ना प्रायश्चित की। फर्स्ट, पहले हृदय से आंसू आने चाहिए, जो बेस्ट लेवल का है। सेकंड, जो दुख आता है उसे स्वीकार लेना चाहिए, उसका सामना नहीं करना चाहिए, उसको भगाने की बात नहीं करनी चाहिए, उससे परेशान नहीं होना। तीसरा, दुख नहीं है तो दुख लेने जाना चाहिए कि दुख आ जा। क्यों? बाद में मुझे पेमेंट देना, पहले नहीं दूं? मैं जानवर के भाव में यदि मैं दुख सहन करूंगा मुझे नौकर मिलेगा, मुझे समाधि मिलेगी, देवगुरु कोई वचन देंगे, कोई मुझे समझाने वाला मिलेगा, कोई सेवा करने वाला मिलेगा, कोई रास्ता मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जानवरों के भाव में सहन करना कि अभी सहन करना? सामने से दुख लेने जाता है। इसके लिए जैन धर्म की यानी कि आराधना है जो आप अपना रहे, और ये अपनाने के बाद यहाँ फिट कर देना है कि कोई भी कठिन परिस्थिति को मैं अपनाऊंगा, कोई भी हो, परेशान नहीं होना। सैनिक महाराज ने तीनों चीज अब प्रायश्चित लेवल पे आगे ले जाना है। पहले 3 कंप्लीट हुई, नो कॉम्पिटिटर, नो कॉम्पिटिशन, नो कंप्लेंट, तीनों क्लियर, ऑलरेडी क्लियर हुई। अब उसकी क्लियरिटी एकदम ओके हो गई, मन एकदम स्पष्ट बन गया। मेरे पाप का नतीजा है जो मुझे ऑलरेडी अपनाना है, मुझे भुगतना है। बोलो मन कहीं बाहर जाएगा? सीधा अटैक कहां किया? विचारों पे। उन्होंने किसको समझाया? अपने आप को समझा, अपने मन को समझाया, और उसने सहन शक्ति शुरू। कोई भव मां बांधेला मारा कर्मो जाग्या छे, कायाना दर्द रूपे મને પીડવા લાગ્યા છે, મને પીડવા લાગ્યા છે, રહે ભાવ સમાધિમાં એવું નિરમળ જળ દેજો, મારી વિનંતી માનીને પ્રભુ એટલું બળ દેજો, સમતાથી દર્દ સહુ એવું નિર્मल बल, निर्मल जल यानी कि ज्ञान। कोई भाव में मैंने बांधे थे। हर बार दुख के और सुख के समय में कर्मों को सामने रख के जीवन को कैसा बनाना वो तय करना पड़ेगा हर बार। इस मोमेंट के बिना दुखी होना निश्चित है, और दुख तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जैन धर्म नहीं मिलेगा। हमें दुख नहीं है फिर भी हम दुखी है,
संसार ज्यादातर दुख नहीं है, फिर भी दुखी है। किससे? शरीर से या मन से? हाँ, मन से दुखी है, ज्यादातर मन से दुखी। एक बार एक आदमी ने अपना बड़ा घर बनाया था, तो उसने किसी सन्यासी के पगले कराया। उस घर में बहुत भी वीआईपी सब लोकेशन था, बेस्ट फर्नीचर, झूमर, सोफा सेट, एलईडी, डिजाइनिंग, टॉप, सब, कोई कमी नहीं कोई चीज की। और आज ही हुआ कि आप आ गए, मजा आ गया, आपके पगले हो गए, बात खत्म हुई। फिर उसने 6 महीने के बाद वापिस, 6-12 महीने के बाद वापिस संत को बुलाया। संत आ गए, बोलो क्या है? नहीं बस कुछ नहीं, बैठो ना। खुशियां सब चली गई थी। संत के तेरे मुंह पे खुशी नहीं दिख रही है? नहीं कुछ नहीं, आप खाना खा लो। आपको आना जरूरी था, बस आपको बुलाना था मुझे, आपके दर्शन करने थे और आपकी भक्ति थोड़ी करनी थी बस। अरे कहीं हुआ क्या? तो बोल, 1 साल पहले आया था तो खुश था, नाश्ता पूछा, प्रॉब्लम क्या हो? पैसे की प्रॉब्लम है तो कि नहीं, परिवार की प्रॉब्लम तो कि नहीं, बीमारी तो कि नहीं, पैसा चला गया तो कि नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया, मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है तो कि नहीं। तो हुआ क्या? सब कुछ सही है तो हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है, बस कह नहीं सकता, नींद नहीं आती है, शरीर में दुख नहीं, इतना मन में दुख है क्या? कोई समाधान चाहिए, तू मुझे कुछ बताएगा तो मैं समाधान दूंगा। कि चलो मैं बता रहा हूँ। वो ले गया ऊपर टेरेस पे उनके, और ले गया के बाद देखो ये तो क्या है, मेरी 5 माल की बिल्डिंग थी, उसकी 8 माल की बिल्डिंग हो गई। बड़ी मेरी थी, मेरे से बड़ी उसकी हो गई, अब क्या करूँ? रोमा रोमा रोमा, 8 माल की बिल्डिंग में नींद नहीं आती? अरे 5 माल की बिल्डिंग है, सुखी था तू, दुख आया कहां से? कट दी आयो दुख? हाँ नहीं, पार्सल आयो कट दी। कोई किसी को दुख दे सकता है, कोई किसी का सुख छीन सकता है, कोई किसी का दुख छीन सकता है। हाँ, तुम कहते हो ना उसने मुझे दुख दिया, कोई दे नहीं सकता दुख किसी को। कोई किसी को दुख दे सकता है? नहीं दे सकता है, दे सकता है। आप कह रहे हो, सही बात है, नहीं दे सकता है, लेकिन मन में हो जाता है वो देता है, वो ऐसा करता है, करे क्या? सबका एक ही समाधान है, करे क्या? वो ऐसा कर रहा है तो करे क्या? ये तो कमाल की चीज है कि वो करता है, इसके लिए तो ये फलीभूत होगा। कोई करने वाला मिलेगा तो पता चलेगा ना, एग्जाम चल रही है हमारी सीधा ही चलता रहेगा, क्या मतलब है? हमारा मन कितना सजाग है, सचेत है, हम कितना मन के परिणाम को परिशुद्ध कर सकते हैं, पता कैसे चलेगा? माला गिनेंगे तो पता चलेगा, बैठे बैठे पता चलेगा, प्रतिबिंब करके पता चलेगा, उपदान से पता चलेगा? नहीं, कोई सामने निमित्त आएगा, ऐसी घटना घटेगी तब पता चलेगा। बंदा तू कौन है? तू कौन है? हमें कौन आई है? हमें कोई व्यक्ति नहीं है, हमें कर्म है। कोई व्यक्ति नहीं है, कर्म है। बोलो, 5 माल की बिल्डिंग में पैसे होते, शरीर अच्छा होता, फैमिली अच्छी होती, अच्छी इमेज होती, वो आदमी सुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यानी कि साधनों से सुखी था कि साधना से सुखी होता है? कितना अच्छा जवाब दिया है प्रवीण जी, हरेश जी। आदमी सुखी करती है तो बावसी मलयाण वास्ते बाहर निकलो दुनियादारी तब था पड़े का है। अरे बावसी मलयाण तो बावसी जवाब देना पड़े, बावसी हजमा तो हजम पड़े। बाहर जाओ तो बाहर जाओ तो साधन जैसा। इतनी भयंकर स्थिति है संसार की, पूछो मत। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ भयंकर आग है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ भयंकर पाप है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ मारा मारी, हिंसा, झूठ, चोरी, दम, 18 पाप के अलावा कुछ भी नहीं है। और कोई नहीं है तो अजी घणो आवारू है, अजी तो 26 साल ही हुआ है। एडी एडी चीज आगे ऊपर विचार करो, का वैल्यू है के का वेरी विचार मत करो। हो बैठे मुक्त वेणु है, सबके जीवा कम्मा वत्स 14 राज भमंत। ये सारा संसार का क्रम ऐसा ही है, 14 राजलोक में ऐसे होना है। पहले लोग मंत्रों से या यंत्रों से मर रहे थे, तंत्र से मर रहे, यंत्र से मर रहे, क्या फर्क पड़ा? फर्क क्या पड़ा? पहले लोग कोई शस्त्रों से मर रहे थे, आज कहां से मर रहे? आज विचारों से मर रहे। जिंदा थोड़ी ऐसा जिंदा लाश है। इस तरह अपन अपने मन से, जो सैनिक महाराजा के तीसरे बंधन जो चल रहे हैं, और तीसरे बंधन में यानी कि जो प्रायश्चित चल रहा है, उस प्रायश्चित में जो क्षमायाचना चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है। उसको घूटना है, उसको चिंतन में ले जाना है, ट्राई करो क्या क्या होता है। ठीक है, चलो, बाकी